हमारा एमसी सॉन्ग पिंग एक ऑर्डिनरी लड़का है। ना उसके पास पैसा है, ना अच्छी बॉडी और ना ही लुक्स। शायद उसकी इसी हालत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर एक अमीर लड़के के पास जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही ऑर्डिनरी लड़का बन गया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है हंजो यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा सॉन्ग पिंग डिलीवरी देने के लिए अपनी साइकिल से आया होता है। उसकी साइकिल चलाने की स्किल को देखकर दो लड़कियां उससे इम्प्रेस में जाती हैं। सॉन्ग पिंग जल्दी से पार्सल उठाता है और एक लड़की की तरफ भागते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़की सॉन्ग पिंग से कहती है कि वो पिछले 5 मिनट से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। अगर उसे इतनी देर होने वाली थी तो उसने पहले कॉल क्यों नहीं किया। सॉन्ग पिंग पार्सल देते हुए कहता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन वो लड़की सॉन्ग पिंग की बात को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि उसे आगे से डिलीवरी करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग पिंग अपने फोन में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी आज की सारी डिलीवरीज पूरी कर दी हैं और आज उसे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड शैन यूकी के लिए नया सेलफोन खरीदने के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वो साइकिल लेकर वापस जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने शैन यूकी आ जाती है, जो कि एक रिच लड़के जॉन हू की तरफ जा रही होती है। जॉन हू शैन यूकी से पूछता है कि आज वो क्या खाना पसंद करेगी। शैन यूकी उसे बताती है कि आज उन्हें सुकियाकी गाने चलना चाहिए। वहीं पीछे से सॉन्ग पिंग यूकी का नाम चिल्लाते हुए भागकर आ रहा होता है। तभी जॉन हू यूकी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। ये देखकर यूकी जॉन हू को रोकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूकी को उस लड़के की बाहों में देखकर सॉन्ग पिंग हैरान रह जाता है। तभी यूकी सॉन्ग पिंग को बाहर नोटिस कर लेती है। वो सॉन्ग पिंग को समझाने लगती है कि वो उसे गलत ना समझे। ये लड़का उसका सीनियर है जिसने उसे जॉब दिलवाई है, इसलिए वो उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्ग पिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यूकी जॉन हू का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे टच मत करना। फिर वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। शैन यूकी के गुस्से को दूर करने के लिए जॉन हू उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस को पकड़कर शैन यूकी खुश हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शैन यूकी एक गोल्ड डिगर है। जॉन हू शैन यूकी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वो यूकी को किस कर लेता है। और उसके हाथ कहाँ जा रहे थे वो तुम खुद ही समझ लो, यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार सॉन्ग पिंग के पास से गुजरती है। सॉन्ग पिंग को लग रहा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड यूकी उसे धोखा दे रही है। आज सॉन्ग पिंग को डिलीवरी के लिए बोनस मिला था। वो उन पैसों को जोर से अपनी मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, पैसा पैसा पैसा। ये सब हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो उन पैसों पर लात रखकर उन्हें अपने पैरों तले रौंदने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे इस दुनिया की गहरी सच्चाई याद आती है कि पैसों के बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। सॉन्ग पिंग वापस जाकर उन पैसों को उठा लेता है और फिर अपने रास्ते लौट जाता है। अगले सीन में हमें हंगजाओ यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखते हुए लाट टपका रहा होता है। तभी वहां रूम में सॉन्ग पिंग आ जाता है। सॉन्ग पिंग को देखकर वो बंदा सॉन्ग पिंग से कहता है, सॉन्ग पिंग जल्दी आ बे, देखना योयो डांस कर रही है, वो कितनी हॉट लग रही है बे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है मा लियांग, जो कि सॉन्ग पिंग का रूममेट है। सॉन्ग पिंग मा लियांग से कहता है कि उसे नहीं देखना, लेकिन मा लियांग को सॉन्ग पिंग की ये बात जरा अजीब लगती है और वो सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसे आज क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर मा लियांग अभी भी नहीं मानता और वो सॉन्ग पिंग से कहता है कि वो उसे सच सच बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मा लियांग को सॉन्ग पिंग उदास नजर आ रहा था। जिस पर सॉन्ग पिंग मा लियांग को बताता है कि वो बस आज काम करके थक गया है, इसलिए उसे आराम करना है। इतना कहकर सॉन्ग पिंग ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़ के लेट जाता है। वहीं मा लियांग को अभी भी सॉन्ग पिंग की चिंता हो रही होती है और तभी मा लियांग जैसे ही लैपटॉप पर देखता है तो वहां किसी ने योयो को 100 एयरप्लेन गिफ्ट कर दिए होते हैं। ये देखकर मा लियांग विश करता है कि काश एक दिन वो भी उस 100 एयरप्लेन भेजने वाले बंदे जितना रिच बन पाए। वहीं सॉन्ग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। तभी उसकी आंख से आंसू बहकर उसके फोन पर गिरता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले पर लिखकर आता है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। फिर हम सॉन्ग पिंग को एक अनरियलिस्टिक जगह पर देखते हैं, जहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सुपर इनकम ट्रेजर। उसने अपने मास्टर को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग ही है।
सिस्टम सोंग पिंग को उसका स्टेटस दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सोंग पिंग की उम्र 20 साल है और वो एक मेल है। उसकी हाइट 173 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी है। और बाकी की चीजें जैसे इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, चार्म और एजिलिटी 5 और पावर और लक 4 और 8 है। वहीं इस चीज को देखकर सोंग पिंग कहता है कि ये किस नमूने का डेटा है। खैर, जिसका भी होगा वो सच में एक पागल होगा। वहीं एक अननोन लड़की कहती है, वो आपका ही डेटा है मास्टर, तो क्या आप खुद को एक पागल कह रहे हैं मास्टर? मेरा नाम ल्यूल्यू है। उस लड़की को देखकर सोंग पिंग सोच रहा होता है कि इतनी छोटी होकर मेरी बुराई कर रही थी, क्या बकवास है। ल्यूल्यू सोंग पिंग को यूजलेस कहती है, लेकिन उसे बहुत ही लकी भी कहती है, क्योंकि आज से वो उसका मास्टर बन गया है। सोंग पिंग ये सुनकर चौंक कर कहता है कि क्या मास्टर? ल्यूल्यू सोंग पिंग से कहती है कि वो अब सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम का ओनर बन गया है और अब वो इस सिस्टम के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्टम उसके फोन में एक ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के थ्रू वो टास्क कंप्लीट करके वेल्थ वैल्यूज कमा सकता है और वेल्थ वैल्यूज का इस्तेमाल करके वो चीजें खरीद सकता है या डायरेक्ट एक्सचेंज करके कैश भी ले सकता है। एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट की कीमत 10,000 युआन के बराबर होगी। ये सुनकर सोंग पिंग का मुंह खोला का खुला रह जाता है। ल्यूल्यू सोंग पिंग से कहती है, तो चलो अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोंग पिंग अब सोकर उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपने फोन को चेक करता है तो वहां सच में वो सुपर इनकम ट्रेजर ऐप डाउनलोड होता है। ये देखकर सोंग पिंग को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। तभी वहां ल्यूल्यू आ जाती है और सोंग पिंग से कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। ल्यूल्यू को अचानक वहां देखकर सोंग पिंग हैरानी से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मा लियांग सोंग पिंग से पूछता है कि वो किस लिए चिल्ला रहा है। सोंग पिंग ल्यूल्यू से धीरे से पूछता है, क्या मा लियांग उसे यानी ल्यूल्यू को नहीं देख सकता? जिस पर ल्यूल्यू सोंग पिंग को बताती है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल उसे नहीं देख सकते। ये सुनकर सोंग पिंग राहत की सांस लेता है, जिसके बाद ल्यूल्यू सोंग पिंग को ऐप ओपन करके देखने को कहती है कि शायद सिस्टम ने उसे एक पॉइंट दिया होगा। सोंग पिंग ऐप ओपन करता है, जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर और पर्सनल सेंटर, जिसमें से सोंग पिंग वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है। उसके बाद वो एक्सचेंज कैश वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है जिसमें उसे 10,000 युआन मिलते हैं, जिससे उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10,308 युआन हो जाता है। ये देखकर सोंग पिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए बैंक जाने का तय करता है। वही हम मा लियांग को देखते हैं, जो कि चिकन कटलेट खा रहा होता है। वो सोंग पिंग को देखकर कहता है, सोंग पिंग मेरे भाई, तो तुम उठ गए। लेकिन सोंग पिंग मा लियांग की बात पर ध्यान न देकर सीधे बैंक जाने के लिए वहां से भाग जाता है, जिससे मा लियांग का चिकन कटलेट नीचे पड़ जाता है। सोंग पिंग अपने चिकन कटलेट को नीचे पड़ा देखकर रो रहा होता है। फिर वो उसे उठा लेता है और सोचता है कि वो इस कटलेट को खा सकता है, क्योंकि यहाँ उसे देखने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो उस कटलेट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी सोंग पिंग जोर से दरवाजा ओपन करता है, जिससे मा लियांग के हाथों से वो चिकन कटलेट फिर से नीचे पड़ जाता है। मा लियांग रोते हुए सोंग पिंग से कहता है कि उसकी वजह से ये उसका कटलेट नीचे गिर गया है, तो सोंग पिंग को अब इसके लिए पे करना पड़ेगा। सोंग पिंग मा लियांग से माफी कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ करते, मैं बाद में तुझे ट्रीट दूंगा, ठीक है। सोंग पिंग की बात सुन मा लियांग खुश होते हुए कहता है, सोंग पिंग मेरे भाई, क्या तू सच में मुझे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा? जिस पर सोंग पिंग उसे कहता है कि हाँ, वो बाद में उसे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा। मा लियांग सोंग पिंग से पूछता है, अरे भाई, तू तो कह ही रहा था ना कि यूकी के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर गुजारा करता था, अभी अचानक से अमीरी कहाँ से आ गई? सोंग पिंग गुस्से में बोला, अब सेल फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लियांग ने क्यूरियस होकर पूछा, अरे कुछ हुआ है क्या? सोंग पिंग ने हल्का सा स्माइल देते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी मा लियांग एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया कि किसी ने योयो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। उसने हैरानी से कहा, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1000 RMB होती है और शायद योयो को पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला होगा। आखिर कौन हो सकता है इतना अमीर बंदा? वहीं सोंग पिंग ने शांत मुस्कान के साथ कह दिया कि पैसे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। वहीं लाइव स्ट्रीम पर योयो ने खुशी से अनाउंस किया और हैंडसम गूमिंग का शुक्रिया अदा किया सुपर रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। उसने सबके सामने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जो भी इंसान सुपर रॉकेट भेजेगा वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकती है। ये सुनते ही मा लियांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि ये तो गूमिंग है, ये भला यूजो की लाइव स्ट्रीम देखने क्यों आ गया है? वहीं लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम का बंदा कमेंट करता है, मा लियांग, तुम रूम नंबर 314 वाले लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं है, गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर देख भी क्यों रहे हो? मा लियांग गुस्से से कहने लगा कि ये सब गू मिंग ने जानबूझकर किया है और वो सोचने लगा कि गू मिंग को पता था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कैंप गर्ल योरो पसंद है, इसलिए वो मुझे नीचे दिखाने के लिए आया है।
ये सोचते हुए मा लियांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और तुम कहते थे कि योयो में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर अब यहाँ क्यों आए हो। तभी गूमिंग का फ्लैशी मैसेज आया, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि योयो बहुत प्रिटी है, इसलिए मैं गिफ्ट्स भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोग इतना टाइम से देख रहे हो, अब तक कोई गिफ्ट भेजा है? योयो का वीचैट पाने का सपना भी मत देखो तुम 3 लूजर्स, और खासकर तुम्हारा रूममेट सॉन्ग पिंग जो रोज यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है, उसके पास क्या होगा गिफ्ट भेजने को। तुम लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, शायद तब कुछ भेज सको। चैट सेक्शन एकदम गर्म हो गया था। तभी मा लियांग फिर से कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और योयो प्लीज इग्नोर हिम, कुछ दिन पहले क्लास में भी वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। वहीं कमेंट सेक्शन में एक ऑनलोकर कमेंट करता है, योयो तुम इन दोनों गधों को छोड़ो और तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। इतना हंगामा देकर योयो ने काम होने की कोशिश की और अनाउंस किया, ऑलराइट गाइस स्टॉप आर्ग्यूइंग, हैंडसम गूमिंग प्लीज ऐड माय वीचैट इन प्राइवेट चैट। ये सुनते ही मा लियांग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, शिट, मैं पहले ही सबको बोल चुका हूँ कि गूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका वीचैट क्यों ऐड कर रही है। सॉन्ग पिंग मा लियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो ऐसे गंदे इंसान से बहस ना करे, ये सब मीनिंगलेस है। जिस पर मा लियांग भोली भाली शकल बनाकर सॉन्ग पिंग से कहता है कि अगर उसने योयो को नहीं रोका तो बाद में गूमिंग उसे चीट करेगा। सॉन्ग पिंग मा लियांग से पूछता है कि क्या वो सच में योयो को वीचैट पर ऐड करना चाहता है। लियांग कहता है कि वो तो अपने सपने में भी यही करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लियांग की जगह पर सॉन्ग पिंग चेयर पर बैठ जाता है और वो बैठने के साथ ही सीधे सुपर रॉकेट बाय बटन पर क्लिक कर देता है। ये देखकर लियांग हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि सॉन्ग पिंग तुम ये क्या कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंजुओ यूनिवर्सिटी के फीमेल डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम योयो को देखते हैं। लेकिन असल में इस लड़की का नाम योयो नहीं है, योयो तो उसकी आईडी का नाम है। इसका असली नाम है तांग यू, जो कि एक पार्ट टाइम कैम गर्ल है। तांग यू एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फे फे से कहने लगती है कि उसने आज एक सुपर रॉकेट रिसीव किया और एक ही पल में कुछ 100 कमाए। तांग यू की फ्रेंड हैरानी से बोलती है कि वो सीरियस है क्या, और कौन इतना रिच है जिसने उसे सुपर रॉकेट भेजा। इस लड़की का नाम है शेन फे फे, जो तांग यू की रूममेट है। तांग यू अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है ये हमारे स्कूल का ही कोई लोकल टाइकून है, और वो ये भी बताती है कि उसने उसका वीचैट ऐड कर लिया है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है कि ये तो सच में एक सुपर रॉकेट निकला, अब तो तांग यू को उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। योयो मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करके उसे एक फैंसी जगह ले जाएगी। फिर योयो अपने लाइव ऑडियंस से कहती है कि आज के लिए बस यहीं तक, और गूमिंग का शुक्रिया करती है। तभी सिस्टम तांग यू को नोटिफाइड करता है कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में किसी ने उसे बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे हैं। तांग यू देखती है कि वो सभी रॉकेट मा लियांग की आईडी से आए हुए हैं। ये देखकर वो हैरानी से मा लियांग को सुपर रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं हम मा लियांग को देखते हैं, जो सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से कि वो इस तरह से सुपर रॉकेट भेज पा रहा है। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने लाइव स्ट्रीम पर खर्च करने के लिए 3000 RMB का टॉपअप किया होता है। ये देखकर मा लियांग इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। सॉन्ग पिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करके योयो को उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है। वहीं ये सब पढ़कर रूम 208 से गूमिंग गुस्से से कह रहा होता है कि मा लियांग जैसे गरीब कुत्ते पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, और हमें बताया जाता है कि गूमिंग एक सेकंड जनरेशन का रिच लड़का है। वहीं अब लाइव स्ट्रीम पर तांग यू लियांग को वीचैट पर ऐड कर लेती है। गूमिंग को लग रहा था कि लियांग ने जो गिफ्ट्स भेजे हैं उनकी कीमत 3000 थी। उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि लियांग ने अपनी 2 महीने की कमाई इसके लिए खर्च कर दी होगी। वहीं उसके बगल में खड़ा चैन गांग, जो गूमिंग का रूममेट है, वो गूमिंग से कह रहा होता है कि क्या वो उनके क्लास में पढ़ने वाले उस गरीब मा लियांग की बात कर रहा है। गूमिंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये बंदा कितना फनी है, मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर 3000 के रॉकेट सेंड कर दिए। चैन गांग कहता है कि क्या वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कैम गर्ल यूयू है, जिस पर गूमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और वो ये भी कहता है कि यूयू बहुत ही क्वाइट है, इसलिए मा लियांग जैसा गरीब लड़का भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैन गांग थरकी की तरह कहता है कि उसने यूयू को पहले भी देखा था, वो वाकई क्वाइट है, लेकिन उसे यूयू की फ्रेंड फेफे भी पसंद है। गूमिंग ने एक्साइटमेंट से कहा, हे, आज रात में उसे डेट पे पूछता हूँ, क्या ख्याल है, साथ चले? मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी ले आए। चेंगांग गूमिंग से पूछता है कि तुमने उसका वीचैट ले लिया? गूमिंग चेंगांग को बताते हुए कहता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मस्ती नहीं की तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चेंगांग गूमिंग को उड़ाते हुए कहता है, आहा, मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। जिस पर गूमिंग कहता है, अभी तो मुझे सही से जानता ही कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम 314 का सीन दिखाया जाता है, जहां मा लियांग एक्साइटेड होकर सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि यू ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया है। सॉन्ग पिंग उससे पूछता है कि अब वो खुश है ना। मा लियांग अपनी खुशी बताते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो।
लेकिन फिर मा लियांग थोड़ा काम होकर सॉन्ग पिंग से उन पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। सॉन्ग पिंग ने अब तक कोई बहाना नहीं सोचा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वो कहता है कि उसे लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाह तेरी लॉटरी लगी, कितनी युआन की लगी, बताना भाई बताना। सॉन्ग पिंग चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे 50,000 युआन की लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सॉन्ग पिंग को पार्टी देने के लिए कहता है। सॉन्ग पिंग कपड़े चेंज करते हुए कहता है कि जब वू काई वापस आ जाएगा तो वो तीनों मिलकर आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुन मा लियांग अभी के अभी रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है। फिर सॉन्ग पिंग उस सुपर इनकम ट्रेजर ऐप को ओपन करता है जहां उसे उसका फर्स्ट मिशन मिलता है। उसका मिशन ये होता है कि उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5,000 युआन से ज्यादा खर्च करना है। रिवॉर्ड कंप्लीट होने पर उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन देखकर सॉन्ग पिंग को लगता है कि ये मिशन तो उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ बस पैसे खर्च करने और कुछ नहीं। तभी वहाँ लुइलू आती है और सॉन्ग पिंग को बताते हुए कहती है कि उसे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ मिशन उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए हैं और जब वो थोड़ा रिच बनेगा तब असली मिशन स्टार्ट होंगे। सॉन्ग पिंग फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे चाहे कोई भी मिशन क्यों ना मिले, वो उसे कंप्लीट करके ही दिखाएगा। फिर वो अपने रूम को देखते हुए सोचता है कि एक दिन वो सब कुछ बदल देगा। तभी उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। सॉन्ग पिंग समझ जाता है कि ये मैसेज शेन यूकी का है। यूकी ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को मिलने के लिए कहा होता है, जिस पर सॉन्ग पिंग भी ओके रिप्लाई कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हांजुओ यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग वहां एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आया होता है। तभी वहां यूकी भी आ जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी के आते ही उसके हाथ में स्मार्टफोन थमाते हुए कहता है, तुम यहाँ इसी के लिए आई थी ना। सॉन्ग पिंग की ये रूड टोन सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये फोन ले लो और आगे से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग पिंग कहता है, हाँ मैं सॉन्ग पिंग शायद एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तुम सोच रही हो उससे ज्यादा चॉइसेस हैं। फिर सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सॉन्ग पिंग के वहां से जाने के बाद यूकी के पास जॉन हू आता है। वो यूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। यूकी उसे हाँ में जवाब देती है। यूकी को उदास देखकर जॉन हू उसे आज रात सी फूड बफे खाने के लिए पूछता है, जिस पर यूकी भी तैयार हो जाती है। फिर जॉन हू यूकी की कमर पर हाथ रखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हैंगचेंग सिटी की बिजनेस स्ट्रीट का नजारा दिखाया जाता है और अब शाम भी हो चुकी होती है। उसी स्ट्रीट पर हम सॉन्ग पिंग और मा लियांग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ का इंटीरियर देखकर मा लियांग खुशी से भर जाता है। तभी उन दोनों के पास एक वेट्रेस आती है और पोलाइटली पूछती है कि वो कितने लोग हैं। सॉन्ग पिंग जवाब देता है कि वो 3 लोग हैं, उसका एक फ्रेंड थोड़ी देर में आ जाएगा। हमें बताया जाता है कि इस वेट्रेस का नाम यांग शिन है। यांग शिन उन दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहती है। वहीं यांग शिन की बॉडी को देखकर मा लियांग उस पर फ्लैट हो जाता है। वो सॉन्ग पिंग से कहता है, ये रेस्टोरेंट तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ की वेट्रेस तो और भी ज्यादा प्रिटी है। जिस पर सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर उससे पूछता है कि उसे अमीर बनना अच्छा लग रहा है। मा लियांग तुरंत हाँ कहता है, लेकिन तभी वो रेस्टोरेंट में किसी को खाते देखकर सॉन्ग पिंग से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, भले तो लॉटरी से इतने पैसे कमा चुका है, लेकिन ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं, वरना तो जल्दी फिर से गरीब बन जाएगा। सॉन्ग पिंग मा लियांग के कंधे पर हाथ रखता है और एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में गुमिंग, यूयू, फेफे और चेन गांग भी आ जाते हैं। गुमिंग रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए यूयू को बताता है कि ये रेस्टोरेंट उनकी यूनिवर्सिटी के पास का सबसे बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और ये भी कहता है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तभी फेफे यूयू के कान के पास हल्की आवाज में कहती है कि उसने सुना है इस जगह का एवरेज बिल 500 RMB से ज्यादा होता है। ये सुनकर यूयू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो गुमिंग को उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए सॉफ्टली थैंक्स कहती है। गुमिंग उसे स्माइल करते हुए कहता है कि वो फ्यूचर में भी उसे यहाँ खाने पर लाता रहेगा। वहीं चैनगांग भी पीछे नहीं हटता। वो फेफे की तरफ देखकर कहता है, हाँ चलो अब से हम अक्सर बाहर घूमने आया करेंगे और यहाँ का डिलीशियस खाना भी इंजॉय करेंगे। फेफे को भी चैनगांग का ये आइडिया पसंद आता है और तभी गुमिंग यूयू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है, चलो हम बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। लेकिन गुमिंग की इस हरकत से यूयू अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। फिर वो गुमिंग के हाथ को दूर हटा देती है। ये देख गुमिंग चिढ़ते हुए सोचता है कि क्या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो दूध की धुली। वहीं उनके पीछे एक वेटर किसी चड्डी बनियान वाले लड़के से कह रहा होता है कि वो इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकता। उसकी आवाज सुन गुमिंग पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वहां जो चड्डी बनियान वाला लड़का आया है वो और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग का रूममेट वूकाई है। गुमिंग वूकाई से कहता है कि वो तो उन्हीं 3 लूजर्स में से एक है जो रूम 314 में रहते हैं। वूकाई उस वेटर से कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है। वूकाई की बात सुन वेटर उससे कहता है, तो क्या वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है? वूकाई कहता है कि हाँ, वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है और वो बताता है कि उसके फ्रेंड ने उसे यहाँ मिलने बुलाया था, इसलिए वो यहाँ उनसे मिलने आया है जो पहले से अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं।
गुमिंग वूकाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि उसे पता भी है कि वो किस जगह पर आया है, उसके 2 फ्रेंड्स ने उसे यहाँ खाने पर बुलाया है, क्या मजाक है। जिस पर वूकाई गुमिंग को रोस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी उसे गूंगा नहीं समझेगा अगर वो 2 मिनट अपना मुंह बंद रखे। तभी वहाँ सोंगपिंग और मालियांग दोनों आ जाते हैं। सोंगपिंग वेटर से कहता है कि वूकाई उसका फ्रेंड है, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। तब गुमिंग उन तीनों को लूजर्स की यूनाइटेड कहकर उनका मजाक उड़ाता है और उनसे कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खाना खाने का दिखावा करने की। मालियांग गुमिंग को देखकर हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गुमिंग एक वीआईपी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर है, तो भला वो यहाँ क्यों नहीं होगा। और वो उन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन तीनों गरीबों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। सोंगपिंग गुमिंग से कोल्ड तरीके से पूछता है कि भला वे तीनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते। वहीं सोंगपिंग को वहां देखकर फेफे यूयू को सोंगपिंग के बारे में बताती है कि सोंगपिंग अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है और आज वो उसके पार्सल को डिलीवर करने में लेट भी हो गया था। लेकिन फीफे को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसा गरीब यहाँ इस रेस्टोरेंट में क्या करने आया है। गुमिंग यूयू को मालियांग के बारे में बताते हुए कहता है, आओ यूयू माइलो, ये वही इंसान है जिसने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मालियांग गुस्से में गुमिंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन गुमिंग यूयू का हाथ पकड़कर कहता है, क्यों, क्या मैं सच नहीं बोल रहा? तुम यूयू को जानना नहीं चाहते? मैं अभी उसे तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यूयू, ये मत देखो कि इसने तुम्हें गिफ्ट दिए, ये लड़का हमारी क्लास में फेमस है उसकी गरीबी के लिए। यूयू हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? गुमिंग तीखी आवाज में जवाब देता है, मुझे डर है कि कहीं ये लड़का तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। इसने तुम्हारा वीचैट पाने के लिए अपने 2 महीने की सेविंग्स उड़ा दी हैं और ये बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। जैसे कि तुम देख सकती हो, आज शायद इसने पहले ही पता कर लिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए कि यहाँ भी प्रिटेंड करने आ गया। गुमिंग की बात सुन मालियांग का गुस्सा और भी भड़क उठता है, पर फिर वो लोग खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। वहीं सोंगपिंग मालियांग से कहता है कि वो उन लोगों को इग्नोर करे, जिस पर मालियांग उदास होकर कहता है, वैसे वो लोग जो कह रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम प्राइज नहीं जीते होते तो मैं यहाँ खाना कैसे खाता? इवन अगर मैंने यूयू का वीचैट ऐड कर भी लिया, मेरे पास उससे डेट करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर सोंगपिंग जज्बे के साथ कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो और किसने कहा कि हम हमेशा गरीब रहेंगे? तभी वो का क्यूरियस होकर सोंगपिंग से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ खाना खाने क्यों आए हैं। सोंगपिंग मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से कहता है कि अंदर चलो, और वो ये भी वादा करता है कि आज वो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के पास वाले टेबल पर जाकर बैठते हैं। गुमिंग मेन्यू को देखते हुए सोच रहा होता है कि आज उसने काफी सारे पैसे गिफ्ट्स पर उड़ा दिए हैं, इसलिए आज उसके पास खाना खाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। मेन्यू में 3 डिशेस दिखाई देती हैं। पहली डिश है टेंडरलॉइन सेट, जिसका प्राइस है 888 RMB। दूसरी डिश है सरलॉइन, जिसका प्राइस है 799 RMB। और लास्ट डिश, जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे चीप डिश है, वो है मोरी स्टेक, जिसका प्राइस है 299 RMB। गुमिंग मेन्यू देखने के बाद वेटर को ऑर्डर देता है, 4 सेट्स मोरी स्टेक ले आओ और हर एक के लिए एक स्टेक मशरूम सूप भी। जिसके बाद वेटर स्माइल करते हुए पूछता है कि उन्हें कुछ और भी चाहिए। इस पर गुमिंग कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही ले आओ, और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट से फेमिलियर है, इसलिए उसने उन सब के लिए बेस्ट डिशेस ऑर्डर की हैं, जिन्हें खाकर वो सब सेटिस्फाइड फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोंगपिंग यांगसिन को ऑर्डर देता है, 3 सेट्स टेंडरलॉइन सेट मील ले आओ और 3 सेट्स फ्रेंच पैन फ्राइड फुआ ग्रा सैलेड भी, और हाँ, हमारे लिए एक बॉटल पेरियर जॉय भी ले आना। यांगसिन कंफर्म करने के लिए ऑर्डर रिपीट करती है, ठीक है सर। टेंडरलॉइन सेट मील हर सेट 888 RMB है, फुआग्रा सैलेड हर सेट 199 RMB है और पेरियर जुए की एक बॉटल 1699 RMB है। क्या ये सही है? सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सब सही है, अब तुम बस जल्दी से खाना ले आओ। उधर गुमिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये गरीब लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ खाना खाने आ गए लगते हैं, लेकिन बाद में मैं इनकी औकात एक्सपोज करूंगा। तभी यांगसिन सोंगपिंग को बिल कंफर्म करके बताती है, सर आपका टोटल 4960 RMB हुआ है, और अगर आप आज का बिल 8000 RMB से ज़्यादा का करते हैं तो हम आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करेंगे। ये सुनकर गुमिंग के चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान आ जाती है। अब देखना, ये सोंगपिंग कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है कि और ऑर्डर करे। लेकिन तभी सोंगपिंग रिलैक्स टोन में बोलता है, ओके, तो जो 2 लड़कियां मेरे साइड वाले टेबल पर बैठी हैं, उनके लिए मेरे मील के 2 सेट और पेरियर जुए की एक बॉटल ओपन करके भेज दो। ये सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। गुमिंग सोचता है, ये तो बस हवा में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल वेटर यूयू और फेफे के लिए टेबल पर वो खाना रख देता है जो सोंगपिंग ने ऑर्डर किया था। सोंगपिंग शान से गुमिंग की तरफ देखकर कहता है,
मिस्टर गू, क्योंकि आप रिच हैं तो मैं आप जैसी हस्ती को ट्रीट देकर आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा। और वो यूयू और फेफे की तरफ देखकर कामली बोलता है, खाने को एंजॉय करना। यूयू सोंगपिंग को खाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी गूमिंग गुस्से में कहता है कि तुम लोग सोंगपिंग का मंगवाया हुआ खाना मत खाना, मैं तुम सबके लिए वही खाना ऑर्डर करता हूँ। और वो वेटर को बुलाने लगता है, लेकिन फेफे उसे रोकती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोंगपिंग ऑलरेडी खाना मंगवा चुका है। वही उन तीनों को खुश देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ, अभी जितना हंसना है हंस लो, देखते हैं बाद में कैसे हंसोगे। इतना पैसा उड़ाकर बाद में छुप छुप के जरूर रोगे। थोड़ी देर बाद यांग सिंह उन सब के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, लेकिन सोंगपिंग 2 और आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। ये देखकर गूमिंग को अपने आप पर इतनी शर्म आ रही होती है जैसे वो जमीन में गड़ गया हो। तभी यांग सिंह सोंगपिंग को एक मेंबरशिप कार्ड देती है और कहती है, सर अब से आप हमारे वीआईपी मेंबर हो, आपके प्रिविलेजेस ऑलरेडी आपके फोन पर भेज दिए गए हैं। ये देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, सोंगपिंग अब बस इंतजार कर जब मैं तेरी असली औकात सबके सामने ना ला दूं कि तू असल में एक गरीब लड़का है। फिर खाना खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जहां गूमिंग यूयुई से पूछता है कि क्या उसका कहीं और घूमने का मन है, लेकिन यूयुई कहती है कि अब उसका मन नहीं है और वो बस अपने डॉर्मेट्री वापस जाना चाहती है। इसके बाद यूयुई और फेफे डॉर्मेट्री निकल जाती हैं और गूमिंग और चेनगांग वहीं रुक जाते हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद गूमिंग गुस्से से दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। तभी चेनगांग उससे कहता है, ये सोंगपिंग कब से इतना अमीर बन गया, इसके पास तो बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन तू चिंता मत कर गूमिंग, मैं तेरे लिए इसका राज जरूर पता लगाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोंगपिंग, मा लियांग और वू काय भी रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं, जहां मा लियांग खाने की बहुत तारीफ करता है। तभी वू काय सोंगपिंग से पूछता है कि तेरे पास इतने पैसे आए कहां से। सोंगपिंग उन्हें बताता है कि उसने एक लॉटरी जीती थी, जिस पर वू काय तुरंत पूछता है कि कितने की लॉटरी लगी थी। और उनकी बात सुनकर दूर से चेनगांग सोचता है, तो इसने लॉटरी जीती है, इसी वजह से ये अचानक इतना अमीर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम 314 में, जहां अब वो तीनों आ गए होते हैं। वू काई सोंगपिंग को समझाते हुए कहता है, सोंगपिंग मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो, तुम 50,000 के प्राइस में से ऑलरेडी 8,000 उड़ा चुके हो। सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। मा लियांग भी वू काई की बात पर सहमत होकर कहता है कि सोंगपिंग को बचे हुए पैसे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सोंगपिंग अपने बेड पर जाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सोंगपिंग अपने फोन में देखता है, जहां उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं और वो उन पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर लेता है, जिससे उसके अकाउंट में 20,000 और आ जाते हैं। तो अभी ल्यूल्यू आ जाती है और सोंगपिंग को बताती है कि उसे पॉइंट्स सिर्फ कैश एक्सचेंज के लिए नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उन पॉइंट्स का और भी तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, वो पॉइंट्स और कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके जवाब में ल्यूल्यू कहती है, तुम पॉइंट्स से सुपर गेन शॉप से खरीद सकते हो और सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड भी कर सकते हो। ये सुनकर सोंगपिंग और भी हैरान होता है और पूछता है, सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने से क्या होगा। ल्यूल्यू उसे बताती है कि अभी तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर लेवल लो है, लेकिन अगर तुम उसे अपग्रेड करोगे तो तुम ज्यादा पॉइंट्स कमा पाओगे। फिर सोंगपिंग ल्यूल्यू से पूछता है कि उसे सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, जिसके जवाब में ल्यूल्यू कहती है, अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें 10 पॉइंट्स देने होंगे और आगे जाके अगर तुम और अपग्रेड्स करोगे तो पॉइंट्स और भी ज्यादा लगेंगे। ये सुनकर गुई हैरान होकर सोचता है कि सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए 10 पॉइंट्स देना मतलब 1 लाख युआन। वहीं ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है कि उसे इस तरह से हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे शॉप में और भी कई सारी चीजें मिलेंगी और मिशंस भी अपग्रेड हो जाएंगे, जिससे वो और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। ये सुनकर सोंगपिंग तय करता है कि अब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करेगा, इसलिए वो और टास्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए ऐप ओपन करता है। ल्यूल्यू सोंगपिंग को बताती है कि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे उसकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से टास्क्स मिलेंगे और वो टास्क्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होते रहेंगे। फिलहाल सुपर इनकम ट्रेजर का लेवल इतना है कि वो एक साथ 2 टास्क्स एक्सेप्ट कर सकता है। टास्क सेंटर में सोंगपिंग को 2 टास्क दिखते हैं। पहला यह है कि उसे एक गर्ल से किस लेना है और दूसरा यह है कि उसे यांग सिंह की किसी प्रॉब्लम में मदद करनी है। ये दोनों टास्क सोंगपिंग को बहुत अजीब लग रहे होते हैं और वो मुंह बनाते हुए ल्यूल्यू से कहता है कि उसे पता है कि इन टास्क्स के पीछे उसी का हाथ है। ल्यूल्यू हंसते हुए कहती है कि उसने ये टास्क्स नहीं दिए, ये टास्क्स उसे रैंडमली दिए गए हैं।
फिर सॉन्ग पिंग क्यूरियस होकर ल्यूल्यू से यांग सिंह के बारे में पूछता है कि वो कौन है, जिस पर ल्यूल्यू बताती है कि टास्क में जिस किसी का भी नाम होता है वो वही पर्सन होता है जिसे सॉन्ग पिंग जानता हो या रिसेंटली उससे मिल। एपिसोड स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अभी ब्रश करके रेडी हो रहा होता है। उसे तैयार होता हुआ देख मालियांग सॉन्ग पिंग से पूछता है, ओए सॉन्ग पिंग, तू वीकेंड में इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा है? सॉन्ग पिंग जवाब देता है, तू अपनी नींद पूरी कर, मुझे थोड़ा काम है तो उसे पूरा करने में बाहर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपने डॉर्म से बाहर आ जाता है। वो अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है। ल्यूल्यू ने कहा था कि ये टास्क रोजाना पूरा होने के बाद रिफ्रेश हो जाएंगे। फायदे ज्यादा उठाने के लिए बेहतर यही है कि रोज एक टास्क पूरा किया जाए। लेकिन मैं इन टास्क को पूरा कैसे करूं? टास्क सेंटर में सॉन्ग पिंग के पास 2 टास्क थे। पहला ये कि उसे किसी लड़की से किस लेना है जिसके बदले उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरा टास्क ये था कि उसे यांगशिन को उसकी मुसीबत में हेल्प करनी है जिसके बदले उसे 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद एक लड़की सॉन्ग पिंग को टोकते हुए उसे हैंडबिल देखने को कहती है। उस लड़की को देखकर सॉन्ग पिंग को याद आ जाता है कि ये जो लड़की उसके सामने है ये वही उसके वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस है। उस लड़की को भी सॉन्ग पिंग थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होता है। सॉन्ग पिंग कहता है, तुम्हें याद है हम कल वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे? जिसके बाद यांगशिन को भी याद आ जाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का वही है जिसने कि कल रेस्टोरेंट में 8000 RMB स्पेंड किया था। सॉन्ग पिंग पूछता है, तुम हैंडबिल क्यों बांट रही हो? क्या तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम नहीं करती थी? यांग बताती है कि हाँ, वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसके अलावा वो और भी जॉब्स करती है। ये सुन सॉन्ग पिंग को लगता है कि वो यांगशिन का टाइम वेस्ट करवा रहा है, इसलिए वो उसे बाय करके वहां से जाने लगता है। फिर हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ यांगशिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ओ यांगशिन, तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? सॉन्ग पिंग भी उस आदमी को वहां नोटिस कर लेता है। आदमी यांगशिन से कहता है, हम सोच रहे थे कि तुम फिलहाल न जाने कहाँ होगी, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मिलोगी। यांगशिन काफी घनाई हुई है। ब्रदर हूँ, माफ करना, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुप रही थी, मैं बस पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। तभी ब्रदर हूँ यांगशिन की कमर को पकड़ लेता है। अरे किस लिए? मैंने तो तुमसे कहा था अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हारे डैड का जो कर्ज है वो मैं नहीं मांगूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड के इलाज में भी मदद कर सकता हूँ। क्या कहती हो? यांगशिन ब्रदर हु को उसे दूर हटाने को कहती है। ब्रदर हु दांत दिखाते हुए कहता है, मेरी बात नहीं मानोगी तो अभी के अभी मेरे पैसे वापस कर दो। यांगशिन रोते हुए कहती है कि क्या वो उसे 2 दिन का टाइम और दे सकता है। तभी वहां बीच में सॉन्ग पिंग बोलता है, उसने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? ब्रदर हु सॉन्ग पिंग से पूछता है कि वो कौन है और वो उन दोनों के मामले में दखल क्यों दे रहा है। सॉन्ग पिंग कहता है कि वो यांगशिन का फ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर हु ने सिगरेट जला ली होती है। फ्रेंड? उसने मुझसे 5000 युआन उधार लिए हैं, क्या तुम उसके लिए पेमेंट करने वाले हो? वहीं यांगशिन सॉन्ग पिंग को रोकते हुए कहती है कि वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं तो उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो ब्रदर हु से कहती है, ब्रदर हु, मैं सच में तुमके पैसे वापस कर सकती हूँ, बस मुझे 2 दिन और दे दो। ब्रदर हु कहता है कि वो उसे 2 दिन और दे सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि यांग को उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। बदले में वो उसे 2 दिन का वक्त और दे सकता है। ये सुन पीछे खड़े उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। तभी सॉन्ग पिंग बीच में आकर ब्रदर हु के हाथ को हटा देता है। ये देख ब्रदर हु कहता है, साले क्या तुम मरना चाहता है? सॉन्ग पिंग अपने फोन को निकालते हुए कहता है, 5000 ना, चल जल्दी कर और अपना अकाउंट नंबर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने उसे 5000 युआन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर वो यांगशिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी ब्रदर हु उसे रुकने के लिए कहता है। सॉन्ग पिंग उसे कहता है कि उसे उसके पैसे मिल गए हैं तो फिर वो उन्हें जाने से क्यों रोक रहा है। जिस पर ब्रदर हु कहता है, पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अभी तुमने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई, इसका हिसाब अभी देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सॉन्ग पिंग के चेहरे पर एक जोर से पंच मार देता है। फिर वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं सॉन्ग पिंग बेहोश यांगशिन की बाहों में लेटा होता है। अगले सीन में हमें अपार्टमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। सॉन्ग पिंग अब यांगशिन के घर में था। यांगशिन देखती है कि अब सॉन्ग पिंग उठ गया है। ये देख वो खुश होती है। सॉन्ग पिंग यांगशिन से पूछता है कि वो अभी कहाँ है। यांगशिन बताती है कि वो अभी उसके घर में है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग खड़ा होते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ? जिस पर यांगशिन सॉन्ग पिंग को बताती है कि वो ब्रदर हु का एक पंच खाकर बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आई है। जिसके बाद यांगशिन सॉन्ग पिंग के जख्मों पर दवा लगाती है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए सॉन्ग पिंग से कहती है, यही रुको और आराम करो, मुझे अभी भी काम पर जाना है। आज पैसों के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें वापस करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। सॉन्ग पिंग पूछता है कि क्या उसका यहाँ उसके घर पर अकेले रुकना सही होगा। यांगशिन कहती है कि वो यहाँ अकेली ही रहती है तो कोई भी नहीं आएगा।
सीधा सीधा मतलब ये है कि सोंगपिंग यहाँ रुक सकता है। यांग शिन के जाने के बाद सोंगपिंग अपने चेहरे को देखते हुए कह रहा होता है, सच में बहुत दर्द हो रहा है उस कंपक गंजे की वजह से। तभी वहाँ ल्यूल्यू आती है और वो सोंगपिंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने पूरे वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स कैश में एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए? ल्यूल्यू सोंगपिंग को उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती है, जहां उसके पास इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, चार्म और एजिलिटी 5 है और पावर और लक 4 और 8 है। वेल्थ वैल्यू स्टोर में ऐसी पिल्स मिलती हैं जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकती हैं। जैसे अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो तुम्हारी लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद सोंगपिंग को 2 मिशन के बारे में याद आता है, जिनमें से एक मिशन पूरा हो चुका था, जो कि है यांग शिन को उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करना, जिसके बदले में सोंगपिंग को 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। जिसके बाद सोंगपिंग ऐप में वेल्थ वैल्यू स्टोर ओपन करता है, जहां उसे एट्रीब्यूट्स एनहांस करने की पिल्स दिखती हैं। ल्यूल्यू सोंगपिंग को पिल्स के प्राइसेस बताते हुए कहती है कि हर एक पिल की प्राइस 1 वेल्थ वैल्यू पॉइंट है, लेकिन क्योंकि वो पहली बार खरीद रहा है तो वो जॉन सी पिल सबसे पहले खरीदेगा। उसकी पावर उसे 1 वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में 5 गुना ज्यादा मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। ल्यूल्यू की बात सुन सोंगपिंग चिंतित होते हुए कहता है, अगर मैं पहले 1 वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में पावर एनहांस पे लूंगा तो मेरी टोटल पावर 4 से बढ़कर 9 हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि क्या वो 9 पावर से उस टकले यानी कि ब्रदर हु को हरा सकता है। जिस पर ल्यूल्यू सोंगपिंग को समझाते हुए कहती है कि उस टकले की पावर सिर्फ 6 है और अगर तुम पावर एनहेंस पे लोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ के 9 हो जाएगी, जिससे तुम उस टकले ब्रदर हु को आसानी से हरा सकते हो। ल्यूल्यू की बात सुन सोंगपिंग एक पावर एनहेंस पिल खरीद लेता है, जिसके बाद वो पिल इंस्टेंटली उसके हाथ में अपीयर हो जाती है। सोंगपिंग उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद उसे उसकी बॉडी में पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही होती है। लेकिन सोंगपिंग के पास अभी भी 4 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स बचे हुए थे। वो सोचता है कि वो अब इन पॉइंट्स का क्या करे। तभी उसे स्टोर में पावर एनहेंस पिल के बगल में एक जड़ी बूटी जैसा कुछ दिखता है। वो उस पर क्लिक करता है। सिस्टम बताता है कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सभी तरह की बीमारी और चोट को हील कर सकती है। ये देख सोंगपिंग कहता है कि अगर वो 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट से एक जड़ी बूटी खरीद ले तो फिर वो उसे जरूरतमंद लोगों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। जिसके बाद सोंगपिंग जल्दी से एक जड़ी बूटी खरीद लेता है। और हाँ गाइस, शायद मैं बताना भूल गया कि एक जड़ी बूटी की प्राइस 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स है और बाकी बचे 1 पॉइंट से सोंगपिंग कैश एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद सोंगपिंग भी लाइक, हेलो, अरे मैं ये पूछ रहा था कोई कनाडा में सी फेसिंग बंगला है क्या? कनाडा में सी फेसिंग बंगला, बजट ऐसा ही है लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए तक का। अगले सीन में हम ब्रदर हु और उसके आदमियों को देखते हैं। ब्रदर हु अपने आदमियों से कह रहा होता है, सोचा भी नहीं था यांग शिन जिस बेवकूफ लड़के को जानती है वो इतना अमीर निकलेगा। जिस पर आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे सोंगपिंग से और भी पैसे ले लेने चाहिए थे। ब्रदर हु कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उस लड़के ने बिना कुछ सोचे 5000 RMB स्पेंड कर दिया। उसके पास जरूर और भी पैसे होंगे, और इतना ही नहीं, उसने मेरी विमेन को भी मुझसे छीन लिया। शायद उसे मारना ही काफी नहीं है। फिर सीन वापस से चेंज होता है यांग शिन के अपार्टमेंट पर। यांग शिन अंदर आती है और वो देखती है कि सोंगपिंग अब रेस्ट नहीं कर रहा था। सोंगपिंग कहता है कि अब वो ठीक है तो उसे और रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यांग शिन फिर भी सोंगपिंग के चेहरे को छूते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे में अब भी दर्द हो रहा है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तभी सोंगपिंग की नजर भटक कर ना जाने कहाँ चली जाती है। जिसके बाद सोंगपिंग जवाब देता है, नहीं अब दर्द नहीं हो रहा, तो बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ, नहीं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यांग शिन सोंगपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि वो जल्द ही पैसे वापस करने का तरीका ढूंढ निकालेगी। लेकिन सोंगपिंग यांग शिन से कहता है कि उसे पैसे लौटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो जब चाहे तब पैसे लौटा सकती है। यांग शिन बताती हुई कहती है कि वो दिन में 4 जॉब्स करती है, इसलिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो सोंगपिंग को उसकी मदद करने के लिए ट्रीट देगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाकर कहता है, यांग शिन दरवाजा खोलो। चिल्लाने की आवाज सुन यांग शिन डर जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर दरवाजे पर कौन है। सोंगपिंग डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। डोर पर ब्रदर हु और उसके आदमी थे। सोंगपिंग उनसे कहता है, हमने पैसे वापस कर दिए, अब तुम लोगों को और क्या चाहिए? ओए लड़के, अब भी मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहा है? तेरे चेहरे में दर्द नहीं हो रहा क्या? ब्रदर हु की बात सुन सोंगपिंग डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी वहाँ ल्यूल्यू आ जाती है और वो सोंगपिंग को चीयर अप करते हुए कहती है कि अब वो ब्रदर हु से स्ट्रांग है तो उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं। ल्यूल्यू की बात सुन सोंगपिंग अपनी मुट्ठी कस लेता है और ब्रदर हु के मुंह पे कहता है, तुझे तेरे पैसे मिल गए हैं ना, तो फिर यहाँ किस लिए आया है? यांग शिन भी कहती है, हाँ ब्रदर हु, पैसे तो पहले ही वापस कर दिए ना। ब्रदर हु कहता है कि हाँ उसे पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन उसने ब्याज की रकम गलत कह दी थी। इसका मतलब ये है कि यांग शिन को अभी भी 1000 RMB देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सोंगपिंग पर हाथ मारते हुए उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन तभी सोंगपिंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है।
वहीं दोनों आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी कर और ब्रदर हु को छोड़ दे। लेकिन सॉन्ग पिंग ब्रदर हु का हाथ नहीं छोड़ता और उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी पैसे चाहिए। ब्रदर हु मिन्नतें करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुन सॉन्ग पिंग उसे छोड़ देता है, लेकिन ब्रदर हु के तेवर तुरंत बदल जाते हैं। वो सॉन्ग पिंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग पिंग भी कहाँ चुप खड़ा रहने वाला था। वो जोर से उसके पेट पर लात मारता है और यांगशिन का हाथ पकड़कर वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। यांगशिन पसीना पोंछते हुए सॉन्ग पिंग से पूछती है कि वो अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने ब्रदर हु का हाथ तोड़ दिया। सॉन्ग पिंग जवाब देता है, वो तो पिछली बार उसने अचानक से अटैक कर दिया, वरना मैं तो उसी वक्त उसके हाथ पैर तोड़ देता। यांगशिन सॉन्ग पिंग को देखते हुए कहती है कि उसे अब सतर्क रहना चाहिए। ब्रदर हु के पास ताकतवर लोग हैं और क्योंकि सॉन्ग पिंग ने उसे पीटा है तो मुमकिन है कि वो दोबारा उसे ढूंढने आ जाए। सॉन्ग पिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जानता है कि तुम कालती हो, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके घर बदल लेना चाहिए। यांगशिन परेशान होकर बोली, लेकिन मैं कहाँ से पैसे लाऊं? यहाँ का किराया ही बड़ी मुश्किल से दे पाती हूँ, नई घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? यांगशिन को परेशान देख सॉन्ग पिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर अगले सीन में हमें जॉन हू और शैन यूकी को दिखाया जाता है। जॉन हू सोच रहा होता है, अरे यार वो तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन हम तभी शैन यूकी कहती है कि उसे ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। लेकिन जॉन हू मुस्कुराते हुए कहता है, ये अपार्टमेंट स्कूल के पास का सबसे हाई एंड फ्लैट है, लेकिन मेरे लिए महंगा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किराए पर ले लूंगा। जिस पर शैन यूकी जॉन हू को थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सॉन्ग पिंग और यांगशिन भी वहीं आ जाते हैं। सॉन्ग पिंग यांगशिन को बताते हुए कहता है कि ये जगह काफी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहीं एक फ्लैट किराए पर ले लूं। यांगशिन ने तुरंत मना किया, जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत महंगी है। सॉन्ग पिंग ने गंभीर होकर कहा, इसे एक थैंक यू गिफ्ट समझ लो, मुझे आगे भी तुम्हारी बहुत मदद चाहिए होगी। लेकिन यांगशिन अभी भी झिझक रही थी। सॉन्ग पिंग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम अब वहां नहीं रह सकती, मेरी बात मानो। फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अंदर सॉन्ग पिंग को जॉन हू और शैन यूकी दिखते हैं। उन दोनों को वहां देख वो चौंक जाता है। शैन यूकी भी सॉन्ग पिंग को वहां देख चौंक जाती है। जॉन हू सॉन्ग पिंग को देख उसे कहता है, नो तू वही कंगाल सॉन्ग पिंग है ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? कहीं ये मत कहना कि तू यहाँ घर किराए पर लेने आया है। अरे जो बंदा एक मोबाइल खरीदने के लिए 3 महीने तक पैसे जोड़ता है, वो यहाँ का किराया कैसे देगा? वहीं शैन यूकी जॉन हू को बोलने से मना करती है, लेकिन जॉन हू यूकी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यूकी मेरे साथ खुश रहेगी, तुम जैसे कंगाल लौंडो को तो प्यार करने का हक भी नहीं है, समझे? यांगशिन सॉन्ग पिंग के हाथों में हाथ डालकर धीरे से पूछती है, डार्लिंग क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? यांगशिन को ऐसा करते हुए देख वो दोनों अचंभित हो जाते हैं। वहीं यांगशिन की ऐसी हरकत देख सॉन्ग पिंग भी खूब मजे ले रहा होता है। तभी शैन यूकी पूछती है, तुम कौन हो? यांगशिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं सॉन्ग पिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं जॉन हू हैरानी से सोच रहा होता है कि ये सॉन्ग पिंग की सारी गर्लफ्रेंड्स इतनी सुंदर क्यों होती हैं। शैन यूकी को पता चलता है कि यांगशिन सॉन्ग पिंग की नई गर्लफ्रेंड है तो उसे कांग्रेट्स कहती है। सॉन्ग पिंग भी यूकी को अमीर बॉयफ्रेंड पटा लिया तो उसे कांग्रेट्स कहता है। फिर सॉन्ग पिंग और यांगशिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाने लगते हैं। वहीं जॉन हू यांगशिन को पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, डैम ये औरत की शक्ल और काया दोनों ही कमाल के हैं। सॉन्ग पिंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे यहाँ का सबसे बेस्ट रूम रेंट करना है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग पिंग से कह दिए कि क्या वो श्योर है, क्योंकि यहाँ के सबसे बेस्ट रूम का रेंट पर मंथ 6000 RMB है। सॉन्ग पिंग कहता है कि हाँ वो श्योर है और वो एक रूम रेंट करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को अपने पीछे आने को कहती है। वहीं जॉन हू यूकी से कह रहा होता है कि वो भी उसके लिए बेस्ट रूम रेंट करेगा, लेकिन यूकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे यहाँ और नहीं रुकना, वो अब डॉम वापस जाना चाहती है। जिसके बाद यूकी वहाँ से भागने लगती है। वहीं पीछे जॉन हू उसे आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रूम देख रहे होते हैं। तभी सॉन्ग पिंग यांगशिन को नीचे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यांगशिन कहती है कि उसने उस लड़की के एक्सप्रेशन से ही समझ लिया था कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। और यांगशिन ये भी कहती है कि वो लड़का भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नीचे उसे घूर घूर कर देख रहा था। सॉन्ग पिंग भी कहता है कि अब वो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि शैन यूकी की खुद की चॉइस थी। तभी यांगशिन अचानक उसके करीब आ जाती है और उससे कहती है कि उसे भी सॉन्ग पिंग को थैंक्स कहने की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग पिंग पीछे हट जाता है। यांगशिन सॉन्ग पिंग का मुंह अपनी तरफ करते हुए उससे कहती है क्या वो डर रहा है कि वो उसे खा जाएगी, जिसके बाद सॉन्ग पिंग के नाक से खून निकलने लगता है। ये देख यांगशिन हंसते हुए कहती है, ठीक है अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी। फिर यांगशिन रूम को देखते हुए कहती है, तुम चाहो तो बस एक नॉर्मल रूम रेंट पे ले सकते हो, इतनी महंगी जगह लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग पिंग जवाब देता है, अभी अभी जब मैं उन दोनों से टकराया तो गुस्से से भर गया था, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे नीचा दिखाएं। जिस पर यांगशिन कहती है कि उसे फिर भी इतनी महंगी रूम रेंट पे लेने की जरूरत नहीं थी। सॉन्ग पिंग ने समझाते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे उसकी तरफ से एक तोहफा मान लो, 1 महीने बाद वो चाहे तो किसी सस्ते कमरे में शिफ्ट हो सकती है। यांगशिन ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हें एक बार खाना खिलाना होगा। सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, लेकिन आज रात मेरी क्लास है, हम वीकेंड पर मिलते हैं। यांगशिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है वीकेंड पर मिलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपार्टमेंट से बाहर आ गया होता है।
सॉन्गपिंग मन ही मन हिसाब लगाते हुए सोचने लगा कि पहले उसके पास 27,000 थे, 6,000 किराया और 1,000 डिपॉजिट देने के बाद अब सिर्फ 20,000 बचे हैं। लेकिन ये भी उसके काम के लिए काफ़ी नहीं है। उसने ठान लिया कि अब उसे टास्क पर नज़र डालनी होगी। सॉन्गपिंग जब टास्क सेंटर पर पहुंचा तो स्क्रीन पर नया टास्क चमक उठा। नया टास्क, सिस्टम का इस्तेमाल किए बिना 10,000 RMB कमाओ। पहले दिए गए इनाम के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की चीज़ें बेचकर कमाए गए पैसे इसमें नहीं गिने जाएंगे। सॉन्गपिंग ने गहराई से सोचते हुए कहा, समझ गया, यानी सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी बेचकर जो पैसा मिलेगा वो इस टास्क में नहीं गिना जाएगा। तभी वहाँ लियोलियो आते हुए कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, सिस्टम से कमाए गए पैसों को तुम स्टार्टिंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सॉन्गपिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला कि समझ गया, पैसे कमाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। फिर हमें हांगजो यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात के टाइम जॉन हू और शेन यूकी टहल रहे थे। शेन यूकी ने धीरे से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो पहले बहुत ज़िद्दी हो गई थी। जॉन हू ने उसे शांत और मुस्कुराते हुए समझाया कि कोई बात नहीं, बस ये ज़रूरी है कि वो बाहर आने के लिए तैयार हो गई। फिर जॉन हू ने यूकी पर इशारा करते हुए कहा कि चलो वहाँ बैठते हैं ताकि वो आराम कर सके। तभी उन्हें सामने से कोई मिस्टीरियस पर्सन आते हुए दिखता है, जिसकी हाइट काफ़ी लंबी थी। वो उन दोनों के बगल से गुजरता है। शेन यूकी उसे पीछे मुड़कर देख रही होती है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जॉन हू यूकी को टीज करते हुए सोच रहा होता है कि आज तो वो कुछ करके ही रहेगा। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक यूकी पीछे हट जाती है। जॉन हू हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, वो पीछे क्यों हट गई। शेन यूकी जॉन हू को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ कोई है। पेड़ के पीछे वही लंबा आदमी होता है जो कि किसी लड़की को घसीटते हुए खींच कर ला रहा होता है। वो आदमी उन दोनों की तरफ देखता है। सॉन्गपिंग अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा होता है। उसने टाइप किया होता है कि उसके पास एक सुपर मैजिक ड्रग है जो कि कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो अगर किसी को वो चाहिए तो वो उससे कांटेक्ट करे। जिसके बाद सॉन्गपिंग उसे पोस्ट कर देता है और सोचता है कि उसने पोस्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या कोई सच में इसे खरीदेगा। लियूलियो ने सॉन्गपिंग को भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डार्क नेट है जहां बहुत से सुपर पावर्ड और अमीर लोग मौजूद हैं। सॉन्गपिंग ने हैरानी से खुद से कहा कि सुपर पावर्ड। तब लियूलियो ने समझाया कि फिलहाल सॉन्गपिंग अभी बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अगली बार विस्तार से बताया जाएगा। उसने ये भी कहा कि इंतजार करो जब तक सिस्टम अपग्रेड ना हो जाए। जिस पर सॉन्गपिंग लियूलियो से कहता है कि सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, तो क्यों ना लियूलियो उसे पहले ही सब कुछ बता दे। लेकिन लियूलियो ने समझाया कि सिस्टम भी ज्यादा टास्क पूरे करने से ही अपग्रेड होगा। सॉन्गपिंग ने हल्की नाराजगी में कहा कि अभी भी मुझे सस्पेंस में ही रख रही है। तभी अचानक सॉन्गपिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हेवनली माउंटेन की मेडन ने मैसेज करके पूछा होता है कि सॉन्गपिंग होंगचेंग में कहाँ है और क्या अभी उसके पास समय है। सॉन्गपिंग ने बिना देरी किए तुरंत रिप्लाई किया कि हाँ, उसके पास समय है और वो उससे मिलने के लिए तुरंत निकल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। लेकिन इस नाम हेवनली माउंटेन की मेडन को देखकर उसके मन में सवाल उठा कि कहीं ये कोई बूढ़ी दादी तो नहीं होगी। फिर उसने खुद को झटकते हुए सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पैसे कमाने आया है, ना कि कोई रिश्ता जोड़ने। ये सोचते सोचते वो होंगचेंग सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। तभी वहां एक अनजान लड़की आते हुए सॉन्गपिंग से कहती है, तुम तो दिखने में बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हो, क्या तुम एक क्रिमिनल नहीं हो। सॉन्गपिंग इस लड़की को देखता है, फिर शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो हेवनली माउंटेन की मेडन है। लड़की ने कहा कि वो तो सिर्फ एक यूजर नेम है। फिर सीधा पूछ लिया कि ड्रग कहाँ है। सॉन्गपिंग ने जल्दी से जवाब दिया कि हाँ, वो दवा लेके आया है। और वो पूछता है कि पेशेंट कहाँ है। लड़की ने बिना समय गंवाए सॉन्गपिंग को इशारा किया और कहा कि वो उसके पीछे आए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पेशेंट पास आ गए होते हैं। लड़की ने गंभीर होकर सॉन्गपिंग की तरफ देखा और बताया कि ये उसका फादर है। उसने कहा कि अगर दवा वास्तव में असरदार साबित हुई तो वो एग्रीमेंट के अनुसार उसे 2 मिलियन RMB का इनाम देगी, लेकिन अगर उसके फादर ठीक नहीं हुए तो। तभी वहां 3 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से बीच वाले का नाम था लिन कॉन्ग। सॉन्गपिंग ने मन ही मन खुद से कहा, ल्यूलियो मुझे धोखा मत देना, क्या ये दवा सच में असरदार है। ल्यूलियो कहती है कि हाँ बिल्कुल असरदार है। वहीं लिनकॉन्ग उस लड़की से कह रहा होता है, यंग लेडी आप श्योर है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की कहती है कि डार्क वेब पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन अकाउंट नहीं बना सकता, और वो ये भी बताती है कि डार्क वेब के अपने भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर सॉन्गपिंग उसके फादर को ठीक नहीं कर पाया तो वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग पेशेंट के मुंह में उस जड़ी बूटी को डाल देता है, जिसके बाद कुछ लाइटनिंग मैजिक और पेशेंट अपनी आंखें खोल लेता है। वो लड़की रोते हुए अपने डैड का हाथ पकड़ती है। पेशेंट कहता है, शिनटोंग अभी हम कहाँ पर हैं। शिनटोंग अपने डैड को बताती है
वो अभी हॉस्पिटल में है और उसके बीमार होने के दौरान कई सारी चीजें घटी जो वो उसे बाद में आराम से बताएगी। जिसके बाद शिनटोंग सोंगपिंग को थैंक्स कहती है, जिस पर सोंगपिंग कहता है हाँ चलो थैंक यू बाद में, पहले डील की बात करो। शिनटोंग चुटकी बजाती है और लिनकोंग 2 सूटकेस लेकर आ जाता है जिनमें पूरे 2 मिलियन RMB कैश था। सोंगपिंग उन सूटकेस को लेकर शिनटोंग से कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन शिनटोंग उसे रुकने के लिए कहती है, जिस पर सोंगपिंग कहता है क्या उसे और कुछ भी कहना है क्या। शिनटोंग सोंगपिंग को अपना कार्ड देते हुए कहती है भले ही मेरे डैड को बचाना बस एक सौदा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। हमारा यिन परिवार हैंगचैंग सिटी में कुछ हद तक अपनी पहचान और ताकत रखता है। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। सोंगपिंग शिनटोंग से उसका कार्ड लेकर वहां से निकल जाता है। वही सोंगपिंग के जाने के बाद शिनटोंग लिनकोंग को ऑर्डर देती है कि वो सोंगपिंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाए। जिसके बाद हम सोंगपिंग को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि हिडन टास्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच गया है। लेकिन सिस्टम को अचानक अपने सामने देख सोंगपिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो ल्यूल्यू से पूछता है कि आखिर ये सिस्टम एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। ल्यूल्यू ने सोंगपिंग को समझाते हुए कहा कि उसने एक हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया है जिसकी वजह से सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड हो चुका है। अब उसे फोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बस सोचते ही वो सिस्टम खोल सकता है। जिसके बाद सोंगपिंग सिस्टम पर देखता है जहां उसके पास 10 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स और 2 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स थे और नीचे की तरफ मेंटल टफनेस और एनर्जी 10 और 14 थी, जिन्हें देख सोंगपिंग थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये वेल्थ पॉइंट्स क्या है। और पहले तो पावर, इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अब ये बदलकर मेंटल टफनेस और एनर्जी कैसे हो गई। ल्यूल्यू ने शांति से समझाया कि वेल्थ वैल्यू टास्क पूरे करने से मिलती है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ कैश में बदलने के लिए किया जा सकता है बल्कि इससे सामान भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन वेल्थ पॉइंट्स अलग होते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने से मिलते हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए होता है। उसने आगे बताया कि वेल्थ वैल्यू और भी खास है, इससे न केवल एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने वाली पिल्स खरीदी जा सकती हैं बल्कि स्टोर में समय समय पर नए आइटम्स भी आते रहते हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी। सोंगपिंग अब भी उलझा हुआ था, इसलिए उसने फिर पूछा कि आखिर ये एनर्जी और मेंटल टफनेस असल में है क्या। ल्यूल्यू ने समझाया कि मेंटल टफनेस असल में दिमाग की ताकत है और एनर्जी शरीर की ताकत। जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो वो पूरी तरह से जागृत होकर एक सुपर पावर्ड बन जाएगा। सोंगपिंग की आंखें बड़ी हो गई, उसने हैरानी से दोहराया कि सुपर पावर्ड। ल्यूल्यू ने हल्की मुस्कान के साथ बोला कि इन सब के बारे में वो धीरे धीरे विस्तार से समझाएगी, अभी उसके लिए सबसे जरूरी काम खुद को अपग्रेड करना है। जिसके बाद सोंगपिंग वहां से जाते हुए कहता है कि उसे सब समझ में आ गया। तभी उसके पास से एक हुडी पहनी हुई लड़की गुजरती है। सोंगपिंग के वहां से जाने के बाद वो लड़की रुकती है जिसका नाम डेविल डॉल लिंग है। वो मन ही मन सोचने लगी क्या ये सच में सिर्फ एक इल्यूजन था। वो लड़का तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से उठती आभा अजीब थी, मानो किसी स्पिरिट डॉल की सांस बह रही हो। फिर वो लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाती है जहां हम उसी लंबे आदमी को देखते हैं जो कि अपने हथियार को पॉलिश कर रहा होता है। लड़की योका की तरफ घूरते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने सच में एक आम इंसान को मार डाला है। योका ने जवाब दिया कि हाँ, वो औरत पर्पल कपड़े पहने थी, उसके लिए मरना ही सही था। लड़की योका की ओर देखते हुए हंसी और चौंकते हुए कहा कि वो सच में होपलेस है। उसने आगे कहा कि आज उसने पर्पल ब्रा पहनी है और अब वो जानना चाहती है कि क्या योका उसे भी मारना चाहता है। पर्पल ब्रा को देख योका भड़क गया। वो अपने हथियार से लिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंग भी अपने हथियार जो कि एक अम्ब्रेला है उससे योका के अटैक को रोकती है। फिर पीछे हटकर कहती है कि वो तो बस योका को टेस्ट कर रही थी। वहीं योका कह रहा होता है कि पर्पल कपड़े पहनने वाले लोगों को जीने का हक नहीं है। जिस पर लड़की उसे एडवाइस देती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाना, वरना अगर ईगल्स की नजर हम पर पड़ गई तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। योका कहता है कि वो उनसे नहीं डरता। जिसके बाद लड़की सिटी को देखते हुए कहती है कि गेम अब शुरू हो गया है। फिर सीन चेंज होता है। हम सोंगपिंग को देखते हैं जिसने कि अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया होता है। और हुलिया चेंज होगा भी क्यों नहीं जब बैंक में इतना पैसा जो है। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि इंसान की शक्ल खराब नहीं होती, वो बस गरीब होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम रेन शुए है, जो कि शेन यूकी की रूममेट है। वो सोंगपिंग को बताती है कि यूकी कल रात से कुछ भी नहीं बोल रही है और उसे ये लग रहा था कि सोंगपिंग और यूकी का झगड़ा हुआ है। लेकिन सोंगपिंग सीधा क्लियर करते हुए कहता है, हम दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। रेन शुए हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, ये कब हुआ।
सॉन्ग पिंग बताता है कि उन दोनों ने तो काफी समय पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, तो अब उसे यूकी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रेन शुए उसे रोकते हुए कहती है, सॉन्ग पिंग, उसकी हालत थोड़ी अजीब है, मैं चाहती हूं कि तुम जाकर एक नजर डालो। मुझे नहीं पता तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है, रेन शुए, मुझे पता है वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। तो अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा तुम उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड को बुलाओ, वही जाकर उसे देखे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी ल्यू सॉन्ग पिंग को बताती है कि वो लड़की जो अभी उससे बात कर रही थी वो एक सुपर पावर्ड है। इतना सुनते ही सॉन्ग पिंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो लड़की वहां नहीं होती। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ गई होती है। वो देखती है कि यूकी काफी घबराई हुई है। यूकी घबराते हुए कह रही होती है, मैंने देखा उसने किसी को मार डाला। फिर हम वापस से सॉन्ग पिंग को देखते हैं जो कि कंफ्यूज था। वो ल्यू से पूछता है, कोई सुपर पावर वाला इंसान स्कूल में क्यों होगा भला? ल्यू जवाब देते हुए कहती है, सुपर पावर वाले कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। बहुत से आम इंसान उनका सामना करते हैं, लेकिन उन्हें असली सच कभी पता नहीं चलता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें और खास बातें बताऊं। तभी सॉन्ग पिंग सामने देखता है कि वू काय और मा लियांग के सामने गूमिंग और उसका रूममेट खड़ा है। सॉन्ग पिंग आगे बढ़ते हुए कहता है, वू काय क्या बात है? गूमिंग हंसते हुए कहता है, ओए अमीर सॉन्ग आ गया बिल्कुल सही टाइम पे, चलो अब मुआवजे की बात करते हैं। सॉन्ग पिंग हैरान होते हुए बोला, मुआवजा? कौन सा मुआवजा? गूमिंग अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे ब्रदर ने मेरी गाड़ी खराब कर दी और तू तो बड़ा अमीर है ना, तो फिर रिपेयर का खर्चा दे। गूमिंग की ये बात सुन वू काय चिल्लाते हुए कहता है कि बस उसकी बास्केटबॉल आके कार से टकराई थी, तो इससे कार कैसे खराब हो सकती है। वहीं सॉन्ग पिंग कार पे लगे डेंट को छूकर चेक करने जा ही रहा होता है कि तभी गूमिंग सॉन्ग पिंग का हाथ दूर हटाते हुए चिल्लाकर कहता है, ये तो क्या करने जा रहा था? ये वो कार है जिसे छूने की तेरी औकात तक नहीं है। जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है, मुझे याद है वो BMW 3 सीरीज है, कीमत 4 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी ना, बताओ रिपेयर का खर्चा कितना है? ये सुन गूमिंग फुट कर हंसने लगता है। हा, सिर्फ 4 लाख से ज्यादा नहीं। सॉन्ग पिंग, तूने सिर्फ एक छोटा सा प्राइज हासिल किया है और सच में सोचता है कि तू अमीर हो गया है। अब 4 लाख तेरी नजर में बस एक मामूली रकम है। सॉन्ग पिंग सीधा पूछता है कि उसे इस मामले को खत्म करने के लिए कितना चाहिए। गुमिंग कहता है 10,000 दे दे, मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। जिस पर सॉन्ग पिंग गुमिंग को ताना मारते हुए कहता है, गुमिंग, तुझे तो अपनी मौजूदगी का एहसास सिर्फ हम पर ही निकाल कर मिलता है और बस 4 लाख की गाड़ी को तू ऐसे संभाल रहा है जैसे कोई अनमोल खजाना हो। गुमिंग हंसते हुए कहता है, सॉन्ग पिंग, तुम मजाक तो अच्छा कर लेता है, लेकिन क्या तू इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकता है क्या? यह सुनते ही सॉन्ग पिंग ने गूमिंग की तरफ अपना कार्ड फेंका और कहा, इस कार्ड में 4 लाख हैं और पिन है 1 2 3 4 5 6। आधे साल पुरानी तेरी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और फिर सॉन्ग पिंग गूमिंग से कार की ले लेता है और गूमिंग बस देखता ही रह जाता है। सॉन्ग पिंग कार में बैठकर वू काई को अंदर आकर बैठने को कहता है। वू काई अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके सामने चल क्या रहा है। वो बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है। वहीं बाहर चैनगांग गूमिंग से कह रहा होता है कि वो चेक करे कि क्या वाकई में कार्ड में 4 लाख है या नहीं। गूमिंग अपने फ़ोन से चेक करता है तो वाकई में कार्ड में 4 लाख थे। ये देख गूमिंग हैरानी से चिल्लाता है, ये कैसे मुमकिन है? आखिर इस सॉन्ग पिंग ने कितने का प्राइस जीता था? फिर सॉन्ग पिंग कार लेकर एक जगह पर आकर रोकता है। वू काई सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, जिस पर सॉन्ग पिंग जवाब देता है, मैंने फिर से लॉटरी जीत ली। वू काई कहता है, कितना जीता है तू, और तुझे इतना पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी, वो भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में, और वो भी गूमिंग की। सॉन्ग पिंग जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, और वैसे भी इसकी गाड़ी का लुक मुझे काफ़ी पसंद आया। ठीक उसी वक्त उसकी कार के सामने से शेन यूकी और रेन शुए गुजरती हैं। तभी सॉन्ग पिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सॉन्ग पिंग को न्यू टास्क मिलता है जिसमें उसे रेन शुए, जो कि शेन यूकी की रूममेट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना है, और रिवॉर्ड के तौर पर सॉन्ग पिंग को 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद सॉन्ग पिंग वू काई को की देते हुए कहता है, काई, ये गाड़ी अपने पास रख, मुझे अभी कुछ और काम है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग कार से बाहर उतरकर गेट की तरफ जाने लगता है। फिर सॉन्ग पिंग एक वॉल के पीछे खड़ा होकर शेन यूकी और रेन शुए को देखता है, जो कि पैराडाइज इन वर्ल्ड नाम के किसी जगह पर जा रही होती हैं। सॉन्ग पिंग कहता है कि ये जगह एक जाना माना नाइट क्लब है। फिर वो उसके पीछे जाने का तय करता है। तभी वहाँ ल्यू आकर सॉन्ग पिंग को रोकती है और उसे बताती है कि वो लड़की सुपर पावर वाली है, और हो सकता है कि उसे अंदर और भी सुपर पावर वाले लोग मिले, तो वो ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। ल्यू की बात मानते हुए सॉन्ग पिंग पहले अपनी एनर्जी को एनहेंस करने का तय करता है। जिसके बाद वो एक गली में आ जाता है। वो अपने सिस्टम को खोलकर अपने स्टैट्स देखते हुए ल्यू से पूछता है कि जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो क्या उसे कोई सुपर पावर मिलेगी। ल्यू कहती है कि हाँ, अगर वो एनर्जी को 100 कर दे तो उसे एक सुपर पावर मिलेगी, और वो ये भी बताती है कि सॉन्ग पिंग अभी डायरेक्ट 100 तक पहुंच सकता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगपिंग के वेल्थ पॉइंट्स में से 8,60,000 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और एनर्जी में 86 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, जिससे सोंगपिंग की एनर्जी सीधा 100 हो जाती है। लेकिन इस दौरान सोंगपिंग की नसें फूलने लगती हैं और सोंगपिंग बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ल्यूलियो जल्दी से सोंगपिंग को उसकी एबिलिटी टेस्ट करने को कहती है। सोंगपिंग अपना हाथ आगे करता है और एक पत्थर हवा में फ्लोट करने लगता है, और जब सोंगपिंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तब वो पत्थर अचानक उसके चेहरे के पास से होकर पीछे एक वॉल से जाकर टकरा जाता है। सोंगपिंग हक्का बक्का होकर कहता है, सच में? क्या मेरे पास सच में अब सुपर पावर आ गई है? ल्यूलियो कहती है कि उसकी पावर तो काफी कमाल की है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, होस्ट को सुपर पावर हासिल करने पर बधाई, इनाम स्वरूप एक व्हील ऑफ फॉर्चून लकी ड्रॉ दिया जा रहा है। ये सुन सोंगपिंग हैरानी से कहता है, लकी ड्रॉ? ल्यूलियो सोंगपिंग को समझाती है कि उसके पास अभी भी लकी ड्रॉ से एक और एबिलिटी जीतने का मौका है। जिसके बाद उसके सामने एक लकी व्हील अपीयर होता है। सोंगपिंग स्पिन करता है और लकी व्हील घूमना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेन शुए शेन युकी से कह रही होती है कि शेन युकी, थोड़ी देर में जो कुछ भी तुमने देखा था सब बता देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहां एक आदमी आते हुए कहता है, ओह, मुझे तो अंदाजा था कि आज कोई हसीना मुझसे मिलने आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगी रेन शुए। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा ईगल पैविलियन का मेंबर है जिसका नाम है जेड। रेन शुए खड़ी होकर जेड से कहती है, अंकल जेड, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अंकल जेड बैठकर कहता है, बताओ क्या जरूरी काम है? रेन शुए जल्दी से बताते हुए कहती है, ये मेरी रूममेट है, उसने एक नकाबपोश आदमी को एक लड़की को मारते देखा। मुझे लगता है कि वो आदमी उस यूका जैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया था। अंकल जेड हैरानी से कहता है, क्या यूका? जिस पर रेन शुए जोर देकर कहती है, हाँ, वही भूतिया इंसान यूका, मैंने सुना है वो कोहरे में शामिल हो गया है। अंकल जेड हंसते हुए कहता है, भूतिया इंसान यूका? कोहरा? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रेन शुए कहती है, जो मैं कह रही हूँ सब सच है। मैं ईगल पैविलियन के अंदरूनी फोरम में भी मेहनत कर रही हूँ और हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। ये मेरी ही समझदारी और अनुमान है। अंकल जेड सख्त और गंभीर होकर कहते हैं, रेन शुए, तुम तो बस 100 पॉइंट्स की एक नई स्मॉल नूबी हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कोहरा नाम के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग हैं? जिस पर रेन शुए कहती है, लेकिन मैंने ईगल पैविलियन में शामिल होकर यही तो किया है ताकि कोहरा जैसी सुपरनैचुरल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर सकूं। अंकल जेड रेन शुए के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पहले सबकी ताकत को अच्छे से समझो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतना कहकर अंकल जेड वहां से जाने लगता है। वहीं रेन शुए उससे कह रही होती है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को गंभीरता से ले और ये जांचें कि क्या यूका सच में होंगचैंग में है या नहीं। जिस पर अंकल जेड कहता है, रेन शुए, तुम्हें मुझसे अपना काम सिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूकी रेन शुए से कहती है, रेन शुए, मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। रेन शुए यूकी से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद इस बुरे आदमी से निपट लेगी। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि जब उसके अंकल ने उसका साथ देने से मना कर दिया तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर वो दोनों उसी पार्क में आ जाते हैं जहां शेन युकी ने यूका को पहली बार देखा था। वहीं उनके पीछे सोंगपिंग भी वहां आ जाता है। रेन शुए शेन युकी से पूछते हुए कहती है, क्या तुमने उसे यहीं देखा था? जिस पर शेन युकी हाँ में सिर हिलाती है। फिर रेन शुए उस जगह को चेक करने लगती है। तभी वहां उसके सामने एक डेविल डॉल आ जाती है। रेन शुए जल्दी से अपनी सुपर पावर यूज कर डॉल पर अटैक करती है, लेकिन डॉल पीछे हटकर उस अटैक को डॉज कर लेती है और रेन शुए के अटैक की तारीफ करती है। वहीं रेन शुए हैरान होते हुए सोच रही होती है कि एक डॉल बात कैसे कर पा रही है। वहीं डॉल शेन युकी की तरफ देखते हुए कहती है, यूका के बताए मुताबिक उस दिन की चश्मदीद गवाह तुम ही थी, है ना? उस डॉल की बात सुन रेन शुए हैरानी से कहती है, यूका? भूतिया इंसान यूका? तो क्या ये गुड़िया भी कोहरे के लोगों में से है? तभी वो डॉल अचानक से रेन शुए की नजरों के सामने से गायब हो जाती है और वो डॉल चाकू से शेन युकी पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहां कोई बीच में आकर उस डॉल पर सुपर पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। डॉल कहती है, क्या एक और सुपर पावर वाला? हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि सोंगपिंग होता है। वो शेन युकी की तरफ देखते हुए कहता है, गलतफहमी मत पालना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तो रेन शुए की मदद करने आया हूँ। वहीं रेन शुए सोंगपिंग को देख हैरानी से कहती है, सोचा भी नहीं था कि तुम भी एक सुपर पावर वाले हो। लियू सोंगपिंग को बताती है कि इस डॉल की एनर्जी 105 है। सोंगपिंग हैरानी से कहता है, 105 की ऊर्जा? एक कठपुतली इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? रेन शुए सोंगपिंग से कहती है कि वो दोनों मिलकर इस डॉल से फाइट करेंगे, लेकिन सोंगपिंग उसे रोकते हुए कहता है कि वो इस डॉल से अकेले ही फाइट करेगा और रेन शुए को शेन युकी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। सोंगपिंग की ये बात सुन रेन शुए हैरान होती है। वहीं हम देखते हैं कि उस डॉल ने एक साथ 3 चाकुओं से सोंगपिंग पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन सोंगपिंग अपनी पावर का यूज करके उन चाकुओं को हवा में ही रोक देता है और उन्हें वापस पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देख डॉल हंसते हुए कहती है, तो तुम अटैक को पीछे धकेल सकते हो। फिर वो हवा में जंप करके एक चाकू सोंगपिंग के ऊपर फेंकती है और खुद सोंगपिंग के पीछे जाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन सोंगपिंग अपने हाथ पर एक पोर्टल टाइप कुछ ओपन करता है और उस चाकू को उसके अंदर खींच लेता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चाकू सीधा उस डॉल के सिर में घुस जाता है, जिससे वो डॉल नीचे गिर पड़ती है। वहीं सॉन्गपिंग उस डॉल की तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ, मैं सिर्फ धक्का ही नहीं दे सकता बल्कि मैं तो उससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। वहीं रेन शुए सॉन्गपिंग के पास आकर उससे पूछती है, क्या वो डॉल मर गई? इससे सॉन्गपिंग को याद आता है कि वो डॉल कोई इंसान नहीं है, तो वो ऐसे नहीं मर सकती। जिसके बाद सॉन्गपिंग जल्दी जाकर उस डॉल के टुकड़े कर देता है। चलो अब फाइनली ये मर गई। फिर हम यूका और लिंक को देखते हैं जो कि छत पर खड़े होते हैं। तभी लिंक को अचानक एहसास होता है कि उसकी एक डॉल नष्ट हो गई है। फिर अगले सीन में हमें रेन शुए के घर को दिखाया जाता है जहां वो लोग शेन यूकी को यहाँ लेकर आए होते हैं। रेन शुए सॉन्गपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। सॉन्गपिंग अपने पॉकेट से एक स्टोन निकालता है जिस पर डेविल लिखा होता है और उसे रेन शुए की तरफ फेंकते हुए कहता है, उस डॉल के शरीर के ऊपर अभी भी एनर्जी की बाकी बची हुई लहरें हैं। लगता है कि डॉल इसी चीज के जरिए किसी के काबू में थी। ये सुन रेन शुए हैरान होते हुए कहती है, मैंने ईगल पैविलियन की फाइलों में पढ़ा है, कोहरे में एक औरत है जिसका नाम है डेविल डॉल लिंग और उसके जिस्म पर डेविल का टैटू है। कहीं वो वही तो नहीं है? तभी सॉन्गपिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम सॉन्गपिंग को बताता है कि उसने रेन शुए को उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर दिया है, तो उसे 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और सिस्टम ये भी पूछता है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहता है। सॉन्गपिंग सोचता है, क्या इसमें अगला स्टेप भी है? लेकिन इतनी आसानी से 30 वेल्थ वैल्यू मिल जाए, ये तो काफी लुभावना है। वहीं रेन शुए सॉन्गपिंग को अपने पीछे आने को कहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे अलग रूम में चले जाते हैं, लेकिन अचानक रेन शुए अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर सॉन्गपिंग हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन रेन शुए उसे समझाती है कि वो उसे गलत ना समझे, वो बस उसे कुछ दिखाना चाहती है। जिसके बाद वो पीछे घूमती है, उसके पीठ पर एक जख्म होता है। उसे देख सॉन्गपिंग हैरानी से कहता है कि उसकी पीठ पर यह जख्म क्या है। जिस पर रेन शुए उसे बताते हुए कहती है, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी मुझे सुपर पावर वालों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि मेरे डैड खुद एक सुपर पावर वाले थे, लेकिन मेरे डैड को यूका नाम के उस आदमी ने मार डाला। मेरे जिस्म पर जो जख्म है वो भी उसी ने दिए थे। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है कि वो सब उसे क्यों बता रही है। रेन शुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैंने जी जान लगाकर ईगल पैविलियन ज्वाइन किया बस इसलिए ताकि उस इंसान से बदला ले सकूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसकी खबर मिली और ईगल पैविलियन तो मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। आज जब मैंने तुम्हारी इतनी ताकत देखी तो मैंने ठान लिया कि तुमसे मदद मांगूंगी। बेशक मैं तुम्हें यूं ही बेकार में मदद करने के लिए नहीं कहूंगी, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। जिस पर सॉन्गपिंग सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोहरे की जानकारी चाहिए जो तुमने बताई थी, और हाँ मुझे पैसे भी चाहिए। रेन शुए बिना झिझक के जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और पैसों की बात करूँ तो मैं अभी तुम्हें 5 लाख दे सकती हूँ। सॉन्गपिंग डील पक्की कर देता है। फिर वहां से जाते हुए कहता है, शेन यूकी का ख्याल रखना, मुझे अभी हॉस्टल लौटना है, मैं चलता हूँ। हमें हेंजो यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। वूकाई सॉन्गपिंग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और हड़बड़ाते उससे कहता है, सॉन्गपिंग, उस गूमिंग ने तेरे पैसे तो ले लिए, लेकिन गाड़ी के ट्रांसफर पेपर देने से साफ मना कर रहा है। सॉन्गपिंग उससे पूछता है कि गूमिंग ने क्या कहा है। वूकाई बताते हुए कहता है, वो कह रहा है कि उसने अपनी गाड़ी पहले मॉडिफाई करवाई थी, इसलिए अब तुझे उसे 1 लाख और देने होंगे। ये सुन सॉन्गपिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गूमिंग को बेशरम कहता है। वूकाई पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वही वूकाई की होठों के पास लगी चोट को देख सॉन्गपिंग उससे पूछता है, तेरे होठ के कोने को क्या हुआ? क्या उन्होंने तुझे मारा है? फिर अगले सीन में हमें गूमिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। गूमिंग हंसते हुए ताना मारकर कहता है, वो सॉन्गपिंग भी कितना मजाकिया है, सीधे 4 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और अब चाहता है कि मैं कार्ड ट्रांसफर की सारी प्रोसेस पूरी कर दूं। क्या सच में उसे लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है? वही चैनगैम कह रहा होता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सॉन्गपिंग इतना पैसा जीत लेगा। गूमिंग ताना मारते हुए कहता है, लेकिन उस लड़के की सोच तो बिल्कुल गरीबों वाली है। लॉटरी से जो पैसा मिल जाता है उसे जैसे तैसे उड़ा देते हैं। मुझे तो लगता है कुछ ही समय में वो फिर से एक कंगाल लड़का बन जाएगा। चैन गैंग एक बंदे की तरफ जो कि डंबल्स एक्सरसाइज करने में बिजी है उससे कहता है, अरे ब्रदर न्यू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, सिर्फ एक पंच में वूकाई को गिरा दिया। वो बंदा तो बास्केटबॉल टीम का था यार। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम न्यू ली है जो कि गूमिंग का ही एक रूममेट है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे पर सॉन्गपिंग और वूकाई होते हैं। वो दोनों बड़े ही सीरियस लग रहे होते हैं। उन्हें देख गूमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओहो हमारा अमीर ज्यादा सॉन्ग आ गया क्या? लेकिन सॉन्गपिंग उसे इग्नोर करता है और स्टाइल में एक चेयर घुमाता है और उस पर बैठकर कहता है, मैं तुझे पहले ही 4 लाख दे चुका हूँ, तो अब तू ये कौन सी बेशर्मी करने पर उतर आया है? गूमिंग अकड़ते हुए कहता है, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वूकाई को साफ साफ बता दिया है कि उस गाड़ी को मॉडिफाई करने में 2 लाख रुपए लगे थे, इसलिए चाहे जो हो तुझे 1 लाख और देना ही पड़ेगा। और वो तीनों मिलकर हंसते हुए सॉन्गपिंग को मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, अगर तेरी यही शर्त है तो रहने दे और मेरे पैसे तुरंत लौटा दे। सॉन्गपिंग की बात सुन गूमिंग उसे पागल बोलता है और वही चैन गैंग हंसते हुए कहता है, वाह क्या मजाक है, तूने पैसे ट्रांसफर किए तो कौन गवाए कि वो गाड़ी खरीदने के लिए थे, और अगर हम पैसे वापस ना करें तो तू कर भी क्या लेगा हमारा? चैन गैंग की ये बात सुन सॉन्गपिंग चेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि वो अभी जाकर उस गूमिंग का सर ही फोड़ देगा।
वहीं दूसरी तरफ से न्यू ली भी आगे आता है सॉन्ग पिंग को पीटने के इरादे से। तभी वू काई सॉन्ग पिंग को रोकते हुए कहता है, चलो निकलते हैं यहाँ से, उस न्यूली से पंगा मत लो। वहीं वो न्यूली सॉन्ग पिंग के मुंह पर आकर खड़ा हो जाता है और पोज करके सॉन्ग पिंग को डराने की कोशिश करता है। लेकिन सॉन्ग पिंग बिना डरे उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो वो पैसे वापस कर दे या फिर कार के ट्रांसफर पेपर दे दे। लेकिन न्यूली सॉन्ग पिंग की बात ना मानकर उसी की गर्दन को पकड़ने जाता है। लेकिन सॉन्ग पिंग तेजी से अपने सिर को मोड़ता है और न्यूली के हाथ को पकड़कर उसे एक धोबी पछाड़ देता है। ये देख गूमिंग और चैन गैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर सॉन्ग पिंग कार की को वापस देते हुए एक स्कैरी टोन में कहता है, पैसे लौटा दे, मुझे अब ये गाड़ी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग के अकाउंट में 4 लाख ऐड हो जाते हैं जो कि गू मिंग ने उसे वापस ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपने रूम में वापस आ गया होता है और वो अपने सिस्टम को देखते हुए सोच रहा होता है, जब मुझे यीन शिनतोंग से 20 लाख मिले थे तब मेरे वेल्थ पॉइंट्स भी 20 लाख बढ़ गए थे, लेकिन जब गू मिंग ने 4 लाख वापस किए तब पॉइंट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लगता है मेरे वेल्थ पॉइंट सिर्फ तब बढ़ेंगे जब मेरी कुल संपत्ति वाकई बढ़ेगी। फिर सॉन्ग पिंग टास्क सेंटर में जाता है जहां पर एक मिशन अभी भी पेंडिंग था, जो कि था कि उसे किसी गर्ल से किस लेना है जिसके बदले में उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। और सिस्टम सॉन्ग पिंग को बताता है कि न्यू मिशन तभी ऐड होंगे जब वो पेंडिंग मिशन को कंप्लीट करेगा। और वो ये भी बताता है कि रेन सुई को उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना वो एक स्पेशल मिशन था जो कि कभी भी कहीं भी रैंडमली मिल सकता है। सॉन्ग पिंग अपनी लाट अपकाते हुए सोच रहा होता है कि वो मिशन किसके साथ कंप्लीट करे। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक न्यू नोटिफिकेशन आता है। यांग शिन ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को कल खाने पर इनवाइट किया होता है। ठरकी सॉन्ग पिंग सोचता है कि वो यांग शिन के साथ ही ये मिशन पूरा करेगा। फिर अगले सीन में हम डेविल डॉल लिंक को देखते हैं जो खाते समय कुछ पेपर को बड़े ही गौर से देख रही होती है। पेपर पर 2 लोगों की तस्वीर होती है, रेन शुई और यिन शिनतोंग। उन दोनों को वांटेड करा होता है। तभी उसके पास यूका आते हुए कहता है, तो कब शुरुआत करनी है? लिंक कहती है, इतनी जल्दी मत कर, बॉस ने हमें हुक्म दिया है कि हम हैंगचेंग सिटी की सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस पर कब्जा करें। लेकिन यूका उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लिंक खड़ी होती है और यूका को वो पेपर देते हुए ऑर्डर देती है कि ये ईगल्स में नए भर्ती हुए लोगों की लिस्ट है, अगर तुम्हें मौका मिले तो इन्हें आसानी से निपटा देना। यूका पेपर लेते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग यांग शिन के अपार्टमेंट पर आ गया होता है। यांग शिन को छोटे कपड़े पहने देख सॉन्ग पिंग शर्माता है। वहीं यांग शिन उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहती है, ये खाना मैंने खुद बनाया है, उम्मीद है तुम इसे घटिया नहीं समझोगे। लेकिन खाने को देखकर तो सॉन्ग पिंग के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि यांग शिन ने काफी ज्यादा और अच्छा खाना बनाया होता है। यांग शिन सॉन्ग पिंग को साथ बैठकर पीने के लिए कहती है और उसे इतना अच्छा रूम रेंट करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं। खाना खाने के बाद अब दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। सॉन्ग पिंग यांग शिन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो यांग शिन से किस कैसे ले। फिर सॉन्ग पिंग धीरे धीरे यांग शिन की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन तभी यांग शिन सॉन्ग पिंग को नोटिस कर लेती है, जिससे सॉन्ग पिंग रुक जाता है। यांग शिन सॉन्ग पिंग को एक गेम खेलने के लिए पूछती है। सॉन्ग पिंग हैरानी से पूछता है, कौन सी गेम? जिस पर यांग शिन कहती है, क्यों ना सच बोलने का गेम खेलें। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछेगा और सामने वाले को ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो शराब पीनी पड़ेगी। सॉन्ग पिंग गेम खेलने के लिए मान जाता है और वो यांग शिन से पहला सवाल पूछता है कि उसके अब तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यांग शिन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ये क्या बच्चे वाले सवाल पूछ रहा है और साथ ही जवाब देती है कि उसके अब तक 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। फिर अगला सवाल यांग शिन पूछती है। वो पूछती है कि क्या सॉन्ग पिंग अभी उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। ये सुन सॉन्ग पिंग का मुंह लाल हो जाता है। यांग शिन कहती है कि उसे जवाब देना ही पड़ेगा। सॉन्ग पिंग जवाब देता है कि हाँ, वो उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। यांग शिन हल्की हंसी के साथ कहती है, तो फिर किस बात का इंतजार है? जिसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर सॉन्ग पिंग अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 43 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स थे और 1.1 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स। और वो टास्क सेंटर में जाकर देखता है कि उसका किसिंग वाला मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन वहां उसे कुछ अलग दिखता है। किसिंग मिशन के पास लिखा था कि ये मिशन बदलकर अब परमानेंट हो गया है। ठीक उसी वक्त यांग शिन सॉन्ग पिंग के करीब आकर कहती है, बेबी तुम मुझे छोड़कर कहां देख रहे हो? तभी सॉन्ग पिंग अचानक यांग शिन को किस कर लेता है। यांग शिन शर्माते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो नॉटी बॉय? जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है कि शायद वो किसिंग से एडिक्ट हो गया है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग सिस्टम विंडो में देखता है कि उसे 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। ये देखकर तो सॉन्ग पिंग खुशी के मारे झूम उठता है, ये सोचते हुए कि अब उसे हर केस के बदले में 30,000 मिलेंगे। वहीं यांग शिन सॉन्ग पिंग को केस कर लेती है, जिस पर सॉन्ग पिंग को 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उन दोनों के बीच में किस की बारिश हो जाती है और सॉन्ग पिंग को लगातार वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते जाते हैं।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग रास्ते पर चलते हुए अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 79 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स हो चुके हैं। वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने घर पर कुछ पैसे भेजे। फिर सॉन्गपिंग अपने फोन को बाहर निकालता है और अपने घर पर कॉल करता है। कॉल पर वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने एक कंपटीशन जीता है, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर 50,000 का इनाम मिला है। तो वो 30,000 RMB अपनी मॉम को ट्रांसफर कर देता है। उसकी मॉम पूछती है कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। सॉन्गपिंग बताता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसने ये सारे पैसे कंपटीशन में ही जीते हैं। फिर सॉन्गपिंग कॉल को काट देता है और चलते हुए सोच रहा होता है, फिलहाल तो मुझे यही बहाना इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जल्द ही पैसा कमाने का कोई ठोस तरीका ढूंढना होगा, वरना देर सबेर सबको शक हो ही जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सामने से उसे मालियांग और वू काई आते हुए दिखते हैं। मालियांग सॉन्गपिंग की तरफ हाथ ऊंचा करते हुए कहता है, अरे सॉन्गपिंग, तू आखिरकार वापस आ गया, चल सीधा वहीं चलते हैं। ये सुन सॉन्गपिंग हैरानी से कहता है, वहीं चलते हैं? अरे हमें जाना कहाँ है? मालियांग और वू काई सॉन्गपिंग को बताते हैं कि आज उनके डिपार्टमेंट की गैदरिंग है और परसों से सभी इंटर्नशिप पर निकल जाएंगे। और वो ये भी बताते हैं कि कल ये ग्रुप चैट में अनाउंस हुआ था। क्या सॉन्गपिंग भूल गया? फिर अगले सीन में हमें होटल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक रेड हेयर वाली ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो कि क्लास लीडर ली वैन है। वो सॉन्गपिंग और उसके दोस्तों को देख उन्हें रुकने के लिए कहती है। सॉन्गपिंग क्लास लीडर से पूछता है कि आखिर बात क्या है। क्लास लीडर थोड़े रूड टोन में कहती है, क्लासमेट्स का कहना है कि ग्रेजुएशन से पहले ये शायद हमारी आखिरी गैदरिंग होगी, इसलिए इस बार बूथ अपग्रेड किया है। सब चाहते हैं थोड़ा अच्छा खाया जाए। जिस पर सॉन्गपिंग कहता है, हाँ तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? क्लास लीडर कहती है कि अगर उन लोगों को अंदर जाना है तो उन्हें पहले ही पैसे देने होंगे। जिस पर वूकाई हैरानी से कहता है, अरे क्या हम सब बाद में मिलकर पेमेंट नहीं करने वाले थे? क्लास लीडर कहती है, हाँ बाकी सब बाद में पे करेंगे, लेकिन तुम तीनों को पहले पे करना होगा। इस पर मालियांग क्लास लीडर की बात का विरोध करता है, लेकिन सॉन्गपिंग उसे रोकते हुए क्लास लीडर से पूछता है कि उन्हें कितना देना होगा। क्लास लीडर बताती है कि उन्हें हर एक का 1000 RMB देना होगा। क्लास लीडर के इतना बोलते ही सॉन्गपिंग उसकी तरफ पैसे बढ़ा देता है। ये देख क्लास लीडर हैरानी से सोचती है, तो उसने वाकई में लॉटरी जीती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग और उसके दोस्त बूथ के अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहां देख गूमिंग सॉन्गपिंग को अपने पास बुलाते हुए अपने क्लासमेट से कहता है, अरे क्लासमेट्स, क्यों ना आज का पूरा ट्रीट सॉन्गपिंग ही दे दे, आखिर उसने अभी अभी कुछ लाख तो जीत ही लिए हैं। जिस पर सॉन्गपिंग गूमिंग को थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अरे तू क्यों नहीं ट्रीट देता, तेरे घर वाले भी तो तुझे लाखों दे चुके हैं। ये सुन गूमिंग सॉन्गपिंग की इंसल्ट करते हुए कहता है, तू तो बस इन जगह पर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि तेरी किस्मत से लॉटरी लगी थी, वरना तेरी औकात ही क्या थी। जिस पर सॉन्गपिंग भी तगड़ा जवाब देते हैं, कहता है, और तू खुद क्या सोचता है, तू यहाँ अपनी मेहनत से आया है, तू तो खुद अपने पेरेंट्स के पैसों की बदौलत ही यहाँ बैठा है। सॉन्गपिंग का जवाब सुन गूमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ क्लास लीडर कई सारे गिफ्ट्स को लेकर आ जाती है और वो सबको इन गिफ्ट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि आज उनकी ग्रेजुएशन से पहले की ये एक आखिरी गैदरिंग है, इसलिए गूमिंग सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है। ये एक यादगार पावर बैंक है जो गूमिंग ने खास हमारे लिए बनवाया है, जिस पर हमारी क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम छपा हुआ है। गिफ्ट्स को पाकर सभी लड़कियां गूमिंग की तारीफ करने लगती हैं। वही मालियांग गिफ्ट को पाकर बहुत ही दुखी लग रहा था। गूमिंग सॉन्गपिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सॉन्गपिंग, तूने कुछ लाख जीते हैं और फिर भी अपनी क्लासमेट्स को कोई गिफ्ट नहीं देगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? जिस पर सॉन्गपिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि उसके पास गूमिंग की तरह रिच पेरेंट्स नहीं है। ये सुन गूमिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी सॉन्गपिंग के पास क्लास लीडर आती है और इससे कहती है, सॉन्ग, चाहे ये पैसे उसके पेरेंट्स के ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम गूमिंग ने सबको गिफ्ट तो दिया है। ये कहना है कि उसने अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च किए हैं, ये बहुत रूड है। सॉन्गपिंग अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहता है, तो लीडर बताइए, तो आपने सबको क्या गिफ्ट दिया है? लीडर कहती है, मैं तो सबकी सर्विस कर रही हूँ, क्या मैं सारे काम नहीं कर रही? जैसे कि रिजर्वेशन करना, ये भी तो एक तरह का गिफ्ट ही है। सॉन्ग अपनी नाक में से कचरा बाहर फेंकते हुए कहता है, ओह समझ गया, फिर बहुत बहुत धन्यवाद लीडर, पैसे इकट्ठा करना वाकई में बहुत मेहनत वाला काम है। ये सुन क्लास लीडर गुस्सा होकर सॉन्गपिंग से पूछती है कि उसके कहने का मतलब क्या है, जिसके बाद सॉन्गपिंग खड़ा होता है और अनाउंस करते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं सॉन्गपिंग अमीर पेरेंट्स वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं पहले सबको गिफ्ट नहीं दे पाया और ना ही हमेशा सबको ट्रीट कर पाया, पर अब मेरी किस्मत अच्छी रही, मैंने कुछ पैसा जीता और मेरे पास अब ये ताकत भी है, इसलिए आज का ये खाना मेरी तरफ से है। सॉन्गपिंग की बात सुन सभी लोग दंग रह जाते हैं। सॉन्गपिंग के इतना अनाउंस करते ही सभी लोग गूमिंग के गिफ्ट को इग्नोर करके सॉन्गपिंग की वाहवाही करने लगते हैं और लड़कियां ली सॉन्गपिंग की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। वही ये देख गूमिंग चिढ़ते हुए सोच रहा होता है, इतनी छोटी सी जीत पर इतना घमंड, मैं तुम्हें दिखा दूं कि हमारे बीच के गैप कितना बड़ा है, जिसे सिर्फ थोड़े से पैसों से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता।
जिसके बाद गूमिंग किसी को मदद के लिए मैसेज करता है। फिर गूमिंग एक ड्रिंक का ग्लास लेते हुए सोंगपिंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं सोंगपिंग से सीखना चाहता हूं कि उसने ग्रेजुएशन से पहले ही इतना पैसा कैसे कमाया। वहीं क्लास लीडर भी कह रही होती है, बिल्कुल सही, तूने कहा था कि पहले लॉटरी नहीं जीती थी, फिर हमें बता तूने पैसे कैसे कमाई। अरे सोंगपिंग, कहीं तूने कोई गंदा तरीका तो नहीं अपनाया। ये सुन सोंगपिंग के सपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। सोंगपिंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने जो पेटेंट अप्लाई किया था उसे एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। गूमिंग पूछता है कि वो कौन सी बड़ी कंपनी है, जिस पर सोंगपिंग कहता है कि वो उन्हें उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता। गूमिंग सीरियसली कहता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो सबको तेरे पैसे के स्रोत पर शक होगा। कोई भी उस खाने को खाने की हिम्मत नहीं करेगा जो तूने अनजाने पैसे से दिलाया हो। क्यों, क्या कहते हो सब? गूमिंग की इस बात पर उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हम हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं क्लास लीडर कहती है, बिल्कुल सही क्लासमेट सॉन्ग, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करो ताकि हम सब तुमसे सीख सकें। जिस पर सोंगपिंग कहता है, ये नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता, बस मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूँ। असल में ये कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं है, यिन ग्रुप ने मेरा पेटेंट खरीद लिया है। सोंगपिंग की ये बात सुन सभी लड़कियां हैरान थीं, क्योंकि यिन ग्रुप हैंगचैंग सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है। वहीं गूमिंग ईविल स्माइल के साथ कहता है, यिन ग्रुप, यंग मास्टर लिू ये सुना आपने? तभी वहां एक नया लड़का आता है जिसका नाम लिू ये है। वो कह रहा होता है, अरे मैंने ये क्यों नहीं सुना कि यिन ग्रुप ने हाल ही में कोई पेटेंट खरीदा है। सोंगपिंग उस लड़के को देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है। वो लड़का बताता है कि वो लिू ये है और वो यिन चिनटोंग का बेस्ट फ्रेंड है। और वो सोंगपिंग से पूछता है कि क्या उसने अभी ये कहा कि यिन चिनटोंग ने उससे पेटेंट खरीदे हैं। सोंगपिंग हाँ में जवाब देता है। ये सुन लिू ये सोंगपिंग के ऊपर हंसते हुए कहता है, ये तो घमंड करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ मेरी यिन फैमिली के साथ की रिलेशनशिप की वजह से ही मैं सबको बता सकता हूँ ये आदमी झूठ बोल रहा है। वहीं गूमिंग भी कह रहा होता है, सोंगपिंग ये बिल्कुल गलत है, तुम सभी क्लासमेट से कैसे झूठ बोल सकते हो। गूमिंग की ये बात सुनते ही सभी लोग सोंगपिंग को घूर कर देखने लगते हैं। वहीं गूमिंग सोंगपिंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रुक, अब भागने की क्या सोच रहा है, आज ही बता दे कि तेरे पैसे कहां से आए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसके बाद सोंगपिंग दरवाजे के पास जाकर कहता है, तुम सबको जानना था ना कि मेरे पास ये पैसे कहां से आए, तो मिलो मेरी फ्रेंड यिन चिनटोंग से, जो कि यिन ग्रुप की सीईओ है। यिन चिनटोंग को वहां देख गूमिंग और लिू ये का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चिनटोंग सबको हेलो कहती है और बताती है कि वो यिन चिनटोंग है। वहीं क्लास लीडर ये देख हैरानी से कहती है, अरे वाह, ये तो सच में यिन चिनटोंग है। सोंगपिंग तो सच में उसे जानता है। वहीं एक लड़की लिू ये के पास आकर उससे कहती है कि क्या वो यिन चिनटोंग को हेलो नहीं कहेगा। जिसके बाद लिू ये चिनटोंग के पास जाकर उसे हेलो कहता है, लेकिन चिनटोंग उसे देख पूछती है कि भैया आप कौन हो। ये देख सोंगपिंग के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि असल में तो यिन चिनटोंग लिू ये को जानती तक नहीं है। वहीं लिू ये शर्माते हुए कहता है, पिछले साल हमने साथ में खाना खाया था। लेकिन चिनटोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और सभी के बीच अनाउंस करती है कि अब वो उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो सभी लोग अपना खाना एंजॉय करें। और वो ये भी कहती है कि ये होटल उसकी फैमिली का है, तो आज किसी को भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं गूमिंग लिू ये के पास आकर उससे कहता है, यंग मास्टर लिू माफ कीजिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी लिू गूमिंग पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। गूमिंग सोच रहा होता है, डींगे तो तुमने खुद मारी थी, अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। लेकिन हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि सोंगपिंग सच में इन चिनटोंग को जानता है। मगर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सोंगपिंग और शिनटोंग होटल से बाहर आ गए होते हैं। सोंगपिंग शिनटोंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर शिनटोंग कहती है, ये तो छोटी सी बात थी, असल में तो मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सच बताओ, क्या सच में तुम्हें वापस नहीं जाना है? सोंगपिंग कहता है, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें थोड़ी कंपनी दे दूं। ये सुन शिनटोंग सोंगपिंग को साथ में मूवी देखने के बारे में पूछती है, जिस पर सोंगपिंग तुरंत हाँ कर देता है, ये कहते हुए कि ये तो उसका सौभाग्य है। तभी टास्क सेंटर में सोंगपिंग को नया टास्क मिलता है, जो कि है कि सोंगपिंग को यिन ग्रुप के क्राइसिस को सॉल्व करना है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 60 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम शेन्युकी को देखते हैं, जो कि सोच रही होती कि कैसे सोंगपिंग ने उसकी जान बचाई और ये कि सोंगपिंग के पास ऐसी ताकत कहां से आई। तभी जॉनहू यूकी के कंधों पर हाथ रखकर उसका नाम चिल्लाता है। यूकी कहती है, क्या हुआ? जॉनहू कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफी थकी हुई हो, चलो तुम्हारे रेस्ट करने के लिए पहले कोई होटल ढूंढते हैं। जिस पर शेन्युकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे नहीं जाना, लेकिन जॉनहू उसे अभी भी मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो उसे मसाज देगा जिससे वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तभी उनके पास से सोंगपिंग और शिनटोंग गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि शेन्युकी जॉनहू के गले लगी हुई थी, इसलिए सोंगपिंग यूकी को नहीं देख पाता। लेकिन जब वो थोड़ा दूर चला जाता है, तब यूकी सोंगपिंग को देख लेती है।
तो गाइज मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि इस मनवा के बस 33 ही चैप्टर्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और इस मनवा को पॉज्ड कर दिया गया है, इसलिए इसके अब और चैप्टर्स भी नहीं आएंगे। तो हम मान सकते हैं कि ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है।